एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग 7वां दिन देख रहे हैं मैथ का जो है लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ठीक है, हमने पिछले जो है 6 गो वीडियो में 6 गो चैप्टर हमने दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय के रूप से खत्म कर दिया है। आप लोग इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में ढूंढ लीजिएगा, सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ये भी जो वीडियोज है आपके प्लेलिस्ट में ऐड किए जाएंगे और जितने भी आगे वीडियोज आने वाले हैं वो सारे के सारे प्लेलिस्ट में ऐड किया जाएगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट को ढूंढा करें और उसी से वीडियोज को देखा करें। आज हम लोग 7वां चैप्टर से संबंधित जितने भी 2 नंबरिया और 5 नंबरिया क्वेश्चन बनने वाले जितने भी उतने का हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस वीडियो में टोटल हम लोग 14 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और इस 14 क्वेश्चन 14 टाइप के होंगे, यानी कि इस टाइप से बाहर आपके परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। आप लोग बिना मतलब का फालतू में बहुत सारे बहुत सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं यूट्यूब पे और आप लोग सभी प्रश्नों को ध्यान में रख रहे हैं। वो सारे के सारे प्रश्न ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस इस अध्याय से इतना ही 14 को टाइप अगर क्लियर कर लेते हैं ना जी, तो आपके परीक्षा में इस चैप्टर से इससे बाहर 2 नंबरिया और 5 नंबरिया क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मेरे बात पे विश्वास करिए और आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात जो है समझ में आ गया होगा और हम आप लोगों को पहला नंबर क्वेश्चन पे लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन जो है, ये हम जो नोट्स लाए हैं ना, देखिए ये जो क्वेश्चन लाए हैं ये अपने कोचिंग, जो मेरा कोचिंग है ना, उस कोचिंग के नोट्स का जो है क्वेश्चन पेपर, यानी कि समझ लो कि प्रीमियम, इसके लिए मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं ना तो उसको पैसा देते हैं और ये आप लोगों को हम यहाँ पे फ्री में पढ़ा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप लोग मेरे पे विश्वास रखते हैं तो। ठीक है, तो आप लोग चलिए मेरे ऊपर विश्वास बनाइए और इस वीडियो को देखना प्रारंभ कीजिए। तो जो भी क्वेश्चंस लिखा रहेगा उसका नंबरिंग दे करके यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा परीक्षा के आंसर शीट में। ठीक, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको ध्यान से आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद ही सॉल्व करना है। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तब तक आप लोग सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ेंगे। इस बात को समझ गए? जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ जाता तब तक आपको आंसर का एक कतरा भी नहीं लिखना है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष बिंदु, ठीक है, कोई त्रिभुज एबीसी होगा, उसके शीर्ष बिंदु, देखिए त्रिभुज में 3 गो बिंदु होता है शीर्ष का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बिंदु ए का निर्देशांक दे दिया, यानी कि शीर्ष ए का, फिर बी का निर्देशांक दिया है, फिर सी का निर्देशांक दिया, यानी कि तीनों शीर्ष का निर्देशांक दे दिया है। यानी कि आप लोग समझ चुके हैं कि एक त्रिभुज होगा, जैसे कोई यहाँ पे एक त्रिभुज होगा और त्रिभुज में 3 गो शीर्ष होंगे और तीनों शीर्ष का जो है निर्देशांक दिया है। ए का निर्देशांक दिया है -3 और 0 दिया है। बी का निर्देशांक जो है 5 - 2 है और सी का निर्देशांक जो है -8 और 5 है। ठीक, अब आप लोग तीनों बिंदु का निर्देशांक, तीनों शीर्ष का निर्देशांक लिख लेंगे। क्लियर है? अब कह रहा है कि इस त्रिभुज के केंद्रक ज्ञात कीजिए। केंद्रक यानी कि बीच में कुछ एक बिंदु होगा, सबसे माने मध्य में, ध्यान रखिएगा, उस बिंदु का जो है निर्देशांक ज्ञात करना है। इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है। क्या फॉर्मूला यूज होता है हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इसको सब्जेक्टिव में कैसे बनाना है इस चीज को समझिए। देखिए हम यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर का वीडियो देखते हैं, लेकिन वो 2 नंबरिया 5 नंबरिया बताते हैं ना जी, तो हमें उससे जो है संतुष्टि नहीं मिलती है। कारण क्या है? क्योंकि वो जो है 2 मार्क्स लायक जो है क्वेश्चन का आंसर देते ही नहीं है। 5 मार्क्स अगर होता है तो 5 मार्क्स लाके जो है आंसर उसका लिखवाते ही नहीं है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे हमेशा से कि हम जो है मेरे चैनल पे आप लोगों को ऐसा दिखाई देगा कि 2 नंबर का अगर आप लोग प्रश्न बना के लाएंगे ना जी, तो 2 में 2 ही आपको मिलेगा, 1 नंबर भी कटने वाला नहीं है। हम पूरा प्योर सही मेथड बताने वाले हैं। क्लियर है? तो यहां पर हम मान लेंगे, माना कि त्रिभुज एबीसी के तीनों शीर्ष के निर्देशांक क्रमशः, इसमें हम माना कि नहीं लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज एबीसी ऑलरेडी कहा है। तो माना कि अगर आप लोग नहीं लिखेंगे तब भी काम चलेगा। इसे यहाँ पे चूंकि भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चूंकि त्रिभुज एबीसी के तीनों शीर्ष के निर्देशांक क्रमशः, यहाँ पे ए लिख लेंगे -3 0। ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन पार्ट रहेगा उसको आप लोग को पहले लिख लेना है, जैसा कि हमने आपको पहले बहुत बार बताया जा चुका है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को जरूर लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे अंतिम जो लिखना होगा उसमें तथा लगा के लिखिएगा। आपके क्वेश्चन में भी तथा लिख के दिया रहेगा, ऐसा आप बात नहीं है कि तथा लिखा नहीं रहेगा, वहां पे तथा लिख करके दिया रहेगा। -8 और 5 है, इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे अतः। ठीक है,
पहले बिंदु का जो निर्देशांक होता है उसको x1 y1 मानते हैं। क्या मानते हैं जी? x1 y1 मानते हैं। तो x1 का मान जो है -3 होगा और y1 का मान जो है 0 हो जाएगा। फिर आप लोग को ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब फिर x2 और y2 का लिखना है। x2 y2 वह बिंदु होगा जो दूसरा बिंदु का होगा। दूसरा जो बिंदु है यहाँ पे 5 -2 है, तो x2 का मान जो है 5 होगा, y2 का मान -2 होगा। पहला x का मान होता है, दूसरा y का मान होता है। जो दिया रहेगा उसको आप लोग लिख लेंगे। फिर x3 और y3 का मान ज्ञात करना है। तो x3 का मान जो है -8 है, y3 का मान जो है 5 है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के केंद्रक का, ऐसे आप लोग को लिख लेना भाषा, केंद्रक का निर्देशांक, इसका सूत्र लगाना है। ठीक है? तो केंद्रक का निर्देशांक का जो सूत्र होता है वो आप लोग क्या होता है, तो देखिए x1 फिर x2 फिर x3, ये तीनों को जोड़ करके हम लोग 3 से भाग देते हैं तो x नियामक निकलता है। फिर उसी तरह से y1 y2 और y3 ये तीनों को जोड़ लेते हैं और फिर 3 से भाग देते हैं तो आप लोग का यहाँ पे y नियामक का जो है मान निकल जाएगा। x1 का मान देखिए -3 दिया है, तो हम लोग भी x1 के जगह पे -3 रखेंगे। x2 का मान 5 है तो यहाँ पे प्लस दे करके 5 लिखेंगे। x3 का मान जो है -8 है, देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। x3 का मान जो है -8 है तो -8 रखेंगे, बट्टा में जो है 3 लिखेंगे। फिर कॉमा लगा लेंगे। यहाँ पे कॉमा देना आपको अनिवार्य होगा। ठीक है? यहाँ पे y1 का मान जो है 0 है तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे, प्लस y2 का मान जो है -2 है तो यहाँ पे -2 हम लोग लिख लेंगे। y3 का मान जो है प्लस में 5 है तो प्लस में 5 लिख लेंगे, बट्टा में 3 लिख लेना है। क्लियर है? यहाँ पे आप लोग बात समझिए, -3 और -8 जो होगा -11 होगा और -11 और +5 जो होगा वो -6 होगा, बट्टा में 3 हो जाएगा। हम आपको एक बार फिर से बताते हैं, -3 और -8 होगा तो देखिए -3 और -8 को जोड़ेंगे तो ये माइनस का 11 बनेगा और प्लस में 5 है, इसका मतलब ये 5 को जो है कम करना पड़ेगा। तो 11 में से 5 घटे तो 6, बड़ा वाला 11 है तो इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यानी कि माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है? इस तरह से आपको कैलकुलेशन कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए 5 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे ऊपर 3 हो जाएगा, बट्टा में जो है 3 ही रहेगा। क्लियर है? आप लोग को देखिए अगर मन करे मंझला ब्रैकेट आपको बनाने न आता हो तो आप लोग बड़ा ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बड़ा ब्रैकेट केवल नीचे यूज मत कीजिएगा, शुरू से ही बड़ा ब्रैकेट का यूज किया कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को समझ गए होंगे। देखिए 6 में अगर 3 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा -2 और 3 में 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1, यानी कि -2 और 1 जो होगा त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक हो जाएगा और इसी को हम लोग क्या करेंगे जी, आंसर लिख लेंगे। आपको मन करे तो नीचे भाषा में लिख लीजिएगा, अतः त्रिभुज ABC का निर्देशांक, ऐसे लिख लीजिएगा नीचे, अतः त्रिभुज ABC के केंद्रक का निर्देशांक। क्या लिखेगा जी? केंद्रक का निर्देशांक कितना है जी? -2 और 1 है। ठीक है? 1 रखेंगे और है लगा लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर इतना लिख लेते हैं तो आप लोग का 2 में 2 मार्क्स जरूर आ जाएगा। तो जैसे हम बता रहे हैं ना वैसे लिखिएगा। आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि हम एक ऑफलाइन कोचिंग भी चलाते हैं और हमने बहुत अच्छे रिजल्ट भी दिए हैं। अगर आप लोग को यह पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। आपके पास लाइक करने का ऑप्शन एक दिया रहेगा, आप लोग जरूर वहां से जाकर के लाइक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पहला क्वेश्चन जो है यानी कि पहला टाइप समझ गए होंगे। ये मेरे नोट्स में का जो है 9 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि आप लोग के लिए जो है टाइप नंबर 2 है। इसका मतलब यहाँ के जो 8 क्वेश्चन और जो था वो टाइप नंबर 1 पे ही था, जो कि विद्यार्थियों को प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया था। तो आप लोग उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्ट टाइप 2 पे आइए, 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक, यहाँ पे देखिए x और y में एक संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का मतलब एक इक्वेशन बना देना है, समीकरण बना देना है। ठीक, यदि बिंदु x y 7 1 और 3 5 समदूरस्थ है, यहाँ पे बात को समझिएगा ध्यान से। कमा यहाँ पे लगाया है, कमा यहाँ पे लगाया है और तथा यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब है दोनों बिंदु एक साथ है और ई वाला जो है समदूरस्थ है। सवाल को ढंग से पढ़िएगा तो ये बात को पता लगा पाएंगे। तो यहाँ पे 2 गो बिंदु दिया है, 2 गो बिंदु देखिए, एक 7 और 1 दिया है और एक बिंदु दिया है 3 और 5, और इन दोनों बिंदु से तथा लगा दिया था तो ये 2 गो बिंदु साथ में है। इन दोनों बिंदु से एक तीसरा बिंदु जो दूर है वो क्या है जी, समदूरस्थ है। यानी कि इससे जितना दूरी इस बिंदु का है उतना ही दूरी इस बिंदु से इस बिंदु का है, यानी कि दोनों का दोनों दूरी जो है समान है।
मेरे बातों को आप लोग ध्यान समझिएगा। अगर मान लेते हैं कि ए बिंदु यहाँ पे है, बी बिंदु यहाँ पे है, इन दोनों बिंदु से समदूरस्थ जो बिंदु है वो बिंदु का नाम जो है पी है, अगर इस तरह से हम मान लेते हैं तो क्या भाषा हम बना पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी क्वेश्चन नंबर दिया होगा उसका नंबरिंग लिख करके यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग लिख लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। हाई नंबरिंग से जो है कंफ्यूज मत होइए, मेरे नोट्स में का नंबरिंग है उसी का स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ वीडियोज में क्वेश्चन बताया जा रहा है। तो माने कि मेरे नोट्स में जो है 9 नंबर है, लेकिन आप लोग का वीडियो का जो है 2 नंबर है। मेरे बात को समझ गए? तो आप लोग इसका भी नोट्स बना सकते हैं आप लोग अपने कॉपी में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे और अंत तक देखेंगे, मेरे ऊपर भरोसा रखे हुए देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्स और वाई में एक संबंध स्थापित करना है, ठीक है। हमने मान लिया कि ए और बी बिंदु है, तो लिखेंगे माना ए 7 और 1 तथा बी 3 5 से समदूरस्थ एक बिंदु हम छोटा छोटा लिख रहे हैं। अगर आपको न दिखाई दे रहा हो तो 360 पी में लगा करके देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे, क्योंकि अगर आप लोग को देखने में तकलीफ हो रहा है तो थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूव करना होगा। हम इसमें बड़ा बड़ा नहीं लिख सकते, अगर बड़ा बड़ा लिखेंगे तो जगह मेरे लिए कम पड़ जाएगी, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग मेरे बातों को समझा करें, ठीक है। तो 360 पी में आप लोग जरूर देखें। तो एक बिंदु यहाँ पे कौन चीज पी एक्स वाई समदूरस्थ है, अतः यहां से आप लोग बात को समझेंगे। यहां पे देखिए एपी जो है वो बीपी के बराबर होगा, तो यहां पे लिखेंगे एपी बराबर होगा किसके जी, बीपी के बराबर होगा। अब यहीं से जो है आपका सवाल बन जाएगा। अगर आपने सवाल को बढ़िया समझ करके ऐसा एक ड्रॉ कर लिए, मैंने चित्र जो है मैंने रफ चित्र है, ठीक है, अगर ड्रॉ कर लिया ऐसा तो इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इसमें इस बिंदु को कहा था कि हर दोनों बिंदु से इस समदूरस्थ है, तो हमने इस दोनों बिंदु से इसको समदूरस्थ बनाया, यानी कि एपी जो है बीपी के बराबर किया। समदूरस्थ यानी कि समदूरस्थ यानी कि बराबर दूरी पर स्थित। इस बात को समझ रहे हैं? सम माने बराबर और दूर माने दूरी पर, और अस्त मतलब का चीज स्थित। ये बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि बराबर दूरी पर स्थित है। अब यहाँ पे एपी का मान निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे दूरी सूत्र का। और दूरी सूत्र आप लोग को पता ही है कि दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे क्या चीज, रूट अंडर लगाएंगे। P जो है दूसरा बिंदु है और A जो है पहला बिंदु है, यानी कि दूसरा बिंदु का x2 और y2 होगा और पहला बिंदु का x1 और y1 होगा, यानी कि P वाले में से A वाले को घटाना होगा। इस चीज को बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें जो है P वाले बिंदु में से A वाले बिंदु को घटाना पड़ेगा। तो देखिए x में से हमको 7 को घटाना पड़ेगा, तो x में से हम किसको घटाएंगे जी, 7 को घटा के स्क्वायर करेंगे। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे x2 माइनस में x1 का, तो इस x2 मानेंगे इसको x1 मानेंगे, तो x में से 7 घटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे प्लस। अब देखिए y2 माइनस y1 कर रहा है, तो y2 का मान जो है y है और y1 का मान 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, y में से 1 को हम लोग माइनस करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे इज इक्वल टू करेंगे। उसी तरह से बीपी में चलेंगे, तो बी और पी है, तो दूसरा बिंदु है पी है और पहला बिंदु बी है, यानी कि दूसरा बिंदु में से पहला बिंदु घटाना पड़ेगा, यानी कि x में से 3 को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम x में से 3 को घटा लिए, तो x ने वो घटा लिए स्क्वायर कर लिए, फिर y ने वो घटाए तो y में से 5 को घटाइए और इसका स्क्वायर कर लीजिए, y में से 5 को घटाइए और इसका स्क्वायर कर लीजिए। अब बस इतना ही सा है, दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे रूट अंदर चढ़ा लीजिए। देखिए x माइनस 7 का स्क्वायर है, तो होता यह है कि पहला का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक। और देखिए बीच में जो माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, ये दोनों गुना करके दुगुना करेंगे, तो 7 में 1 से गुना को तो 7x और 7x का दुगुना जो है 14x हो जाएगा, और प्लस लगा करके दूसरा वाला का स्क्वायर किया तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 49 हो जाएगा, तो 49 लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए y माइनस 1 का स्क्वायर है, तो y का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे, तो y स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, है दोनों गुना करके दुगुना करना है, तो y में 1 से गुना करेंगे तो y और y का दुगुना 2 y हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को तोड़ लिए होंगे। ये सूत्र जो था x माइनस वाई का होल स्क्वायर था, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस में वाई स्क्वायर, या फिर a माइनस बी का फॉर्मूला बता सकते हैं, a स्क्वायर माइनस में बी 2ab और प्लस में b स्क्वायर। उस फॉर्मूला पे हमने तोड़ा है, ठीक उसी तरह से इसको भी हम तोड़ लेते हैं। तो तोड़ने में क्या है जी, तो x का स्क्वायर कर लीजिए,
बीच में माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, इन दोनों को गुना करके दुगुना करना है, तो 3 में x से गुना होगा तो 3x, 3x का दुगुना 6 को x हो जाएगा। अब प्लस है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। उसी तरह से देखिए y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, फिर माइनस लगा देंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, है 5 में y से गुना तो 5y, या 5y का दुगुना 10y हो जाएगा। अब प्लस है 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग जो है तोड़ लेंगे। ये फार्मूला हम यूज कर रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, चारों को जो तोड़े हैं ना तो इसी फार्मूला पे तोड़े हैं। इसका फार्मूला यही होता है a स्क्वायर माइनस में 2ab अब प्लस में b स्क्वायर। कोशिश कीजिएगा तो आपको जरूर समझ में आएगी कि तोड़ा कैसे जाता है। ठीक, अब यहां से हम क्या कर रहे हैं कि जोड़ घटा रहे हैं, जो जुड़ने वाला घटने वाला पार्ट है। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है इसको एक जगह रख लीजिए, क्योंकि ये जो है कटने वाला जो है जुड़ने वाला अभी तो नहीं है। ठीक है, माइनस में 14x माइनस में 2y इसको भी एक जगह रखिए, क्योंकि ये जो है क्या चीज रैखिक वाला है, तो यहाँ पे 14x माइनस में 2y रख लिया है। 49 प्लस में है, 1 प्लस में है, तो इसका मतलब 49 और 1 जो है 50 हो जाएगा, तो इसको एक जगह रख लीजिए। यहाँ पे भी सजा दीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को एक जगह रख लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, तो इसको भी हम लोग रख लेंगे। देखिए माइनस में 6x और माइनस में 10x है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे जी एक जगह माइनस में 10y रख लेंगे। देखिए 9 यहाँ पे प्लस में है, अब 25 यहाँ पे प्लस में, तो 25 को 9 को जो होता है वो 34 को होता है, तो 34 को यहाँ पे हम लोग रख लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब यहाँ पे बात को समझ, हाई रूट को हटाना है, क्या करना है जी रूट को हटाना है। तो आप लोग भी भली भांति जानते हैं कि रूट को हटाने के लिए हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ये बात आप लोगों को परीक्षा में भी लिख लेना है। जैसे जैसे हम बता रहे हैं ना वैसे वैसे आप लोग बनाइएगा, तो आपका 2 में 2 या 5 में 5 जरूर मिलेगा। जिस भी नंबर के लिए सवाल पूछेगा उस नंबर के आपको जो है पालन हो जाएगा, मिल जाएगा। ये जो है सवाल 2 मार्क्स में पूछेगा तो आपको 2 में 2 पक्का मिलेगा। एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। आप लोग इस टाइप को क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पूछेगा ना उस क्वेश्चन को इसी टाइप से बनाने का प्रयास करेंगे। रूट का जो है स्क्वायर करेंगे तो रूट जो है खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कौन सी जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 2y और प्लस में 50 बचेगा। यहाँ पे y है, ठीक है ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए रूट जो है खत्म हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म होगा, तो क्या बचेगा जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 10y और प्लस में 34 यहाँ पे बच जाएगा। अब सभी चीज को इधर लेकर आइएगा, जितना भी पार्ट है ना सबको इधर लाइएगा। ठीक है, और अंक वाला जो पार्ट है उसको उधर ले जा सकते हैं, लेकिन बाद में ले जाइएगा, अभी फिलहाल ऐसे ही रखिए। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 14x माइनस में 2y अब प्लस में 50। हमने इधर वाले पार्ट को सेम टू सेम उतार लिया। अब इधर वाले पार्ट को इधर लेके आते हैं, तो एक्स स्क्वायर जो है इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा जी माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वाई स्क्वायर जो प्लस में है इधर आएगा तो माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का 6x उधर है तो इधर आएगा तो ये प्लस में 6x हो जाएगा। माइनस का 10y इधर आएगा तो ये प्लस का 10y हो जाएगा। 34 जो है इधर आएगा तो माइनस का 34 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0 बचेगा। उम्मीद है आप लोग मेरे बातों को समझ रहे होंगे। है देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माने कि घटेगा तो क्या हो जाएगा जी खत्म हो जाएगा, तो यानी कि ए वाला पार्ट जो है खत्म हो गया। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर घटेगा तो क्या होगा जी ए भी पार्ट खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस का 14x और प्लस में 6x ये कितना होगा जी माइनस 14 प्लस में 6 ये होता है माइनस का 8 होगा, x हो जाएगा। माइनस 2y और प्लस में 2y इसका मतलब होगा प्लस में 10 गो y, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है प्लस में ये 8 गो y बचेगा। माइनस का 2y और प्लस में 10y, 10 में से 2 घटेगा तो 8 हो जाएगा। 10 का चिन्ह प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब अंक देखिए यहाँ पे 50 में से 34 घटाना, तो ये आपको दिख रहा होगा सीधे सीधे प्लस में जो है 16 हो जाएगा, बराबर में 0 कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्यूशन थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग यहाँ पे घेर लेते हैं। आप लोग जो है ये वाला जो यहाँ पे लिखने वाले हैं ना इसको नीचे लिखिएगा इसके। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिए या लिखेंगे और क्या होगा जी यहाँ पे 8 8 और 16 यहाँ पे देख रहे हैं ध्यान से, तो इसमें 8 हमको कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं कि -8 यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस क्यों कॉमन निकाले, क्योंकि हमको x प्लस में रखना है, इसलिए जो है माइनस के साथ निकालेंगे तो माइनस हट जाएगा, प्लस में आ जाएगा x। ठीक है, तो यहाँ पे x निकल जाएगा। अब देखिए -8 कॉमन निकालेंगे तो देखिए बीच में प्लस लाना है, इसका मतलब यहाँ पे भी माइनस रखना पड़ेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस हो जाएगा। 8 निकाल लिए तब क्या बचेगा जी केवल y बचेगा। देखिए 16 है प्लस में लाना है, तो इसका मतलब होगा कि माइनस में 2 इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, क्योंकि 8 दूना के 16 होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, अब यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे कि x माइनस वाई माइनस में 2 बराबर में 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि -8 जो है इस सब गुना में तो इधर जाएगा तो बट्टा के नीचे होगा, और 0 में -8 से भाग देंगे तो 0 ही रहेगा। तो इसलिए यहां पे क्या हुआ जी
एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा, माइनस में 2 उधर जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और यही इक्वेशन जो है इस संबंध बताएगा। मुझे उम्मीद है कि हमने बहुत बढ़िया से इस सवाल को बनाने का प्रयास किया है और समझाया भी बेहतरीन है। अगर आपको कहीं पे दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, अगर नहीं दिक्कत है तो आप लोग थोड़ा सा रिपीट करके भी देख सकते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो तो अगर माने कि दिक्कत पूरा खत्म हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तो इंस्टाग्राम पे भी आप आ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे भी आप हमसे आकर के बातचीत कर सकते हैं। हम आप ही लोग के जैसे हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगी। तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि इस वीडियो का 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ जरूर गए होंगे। तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो हम लेकर के आ जाते हैं। यहाँ पे कितना नंबर जी, 3 नंबर क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे नोट्स में जो है 20 नंबर है। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि बिंदुए इतना, इतना और इतना एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अब आप लोग परीक्षा में केवल समकोण त्रिभुज ही नहीं पूछेगा, आपसे समबाहु त्रिभुज भी पूछ सकता है, आयत भी पूछ सकता है, कैसे सम चतुर्भुज भी पूछ सकता है, समझ में आ रहा नहीं, सम चतुर्भुज चाहे कुछ भी पूछ सकता है। तो आप लोग क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज का जितना भी है इस सबका प्रॉपर्टी याद कर लेंगे, कब जो है मैंने किस कंडीशन को सिद्ध करेंगे, ताकि ये जो है याद मैंने कि आ जाएगा। जैसे समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज कौन होता है, जो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करता है, तो हम लोग सिंपल सा पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करवाएंगे। उसी तरह से समबाहु त्रिभुज में क्या गुण होता है, तो तीनों भुजा बराबर होता है, तो उसको तीनों भुजा का मान निकालेंगे, देखेंगे बराबर होता है कि नहीं होता है। तो आप लोग हर एक त्रिभुज का, हर एक चतुर्भुज का प्रॉपर्टी याद कर लीजिएगा कि उसका गुण क्या है, उसका खासियत क्या है, उस खासियत के हिसाब से सवाल को सॉल्व कीजिएगा। हम उसमें से मात्र एक ही सवाल को उठाए हैं, बाकी मेरे नोट्स में तो बहुत सारे सवाल हैं, इस पे कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। लेकिन समकोण त्रिभुज वाला चांस है कि 2023 में पूछेगा, इसलिए हम इस क्वेश्चन को जो है चीज लाए हैं यहाँ पे। तो इसका जो है जो भी क्वेश्चन पेपर में आपका नंबरिंग दिया उतना लिख लीजिएगा और फिर सॉल्यूशन या फिर हिंदी में हल लिख लेना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अभी तक वीडियोस को देख रहे हैं। जितने लोग छोड़ के भाग गए हैं उन लोगों से मेरा एक ही बात कहना था, लेकिन अब तो सुनेंगे नहीं तो कह के क्या फायदा। तो आप लोग मत सुनिए, आप लोग तो देख रहे हैं ना, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, सिद्ध कीजिए कि बिंदुए P इतना और इतना इतना का समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे जिसमें हम तीनों बिंदु को लिखेंगे। एक बिंदु यहाँ पे P रख लेते हैं जो कि 3 और 2 है। ठीक है, यहाँ पे हम Q रख लेते हैं जो कि -2 और -3 है। यहाँ पे जो है R रख लेते हैं जो कि 2 और 3 है। और सबसे पहला हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को समझने के लिए क्या करेंगे जी, इसमें कर्ण का मान निकालना पड़ता है, फिर क्या चीज़ लंब का, और फिर आधार का निकालना पड़ता है, और सबका स्क्वायर करके देखना होता है कि इस कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमको क्या पड़ेगा जी, तीनों भुजा का मान का जो है जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग फटाफट तीनों भुजा का मान निकालेंगे। जो चीज़ का जरूरत पड़ता है ना उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है और वो चीज़ें निकालनी पड़ती है। ये जो सवाल हम बना पाते हैं इसके पीछे का रीज़न यही है कि हमने इस टाइप के सवाल बहुत सारे बनाए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग गाइड उठाएंगे और इस टाइप के सवाल आपके गाइड में बहुत सारे मिलेंगे। जो भी हम टाइप करा रहे हैं, चाहे चैप्टर 1 से स्टार्ट किए हों, अभी चैप्टर 7 तक आ गए हैं, जो भी टाइप हम करा रहे हैं हर एक टाइप के सवाल आपके गाइड में मिलेंगे। जा करके प्रैक्टिस करें और आप लोग उसका आनंद उठाएं। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी जाके ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के आप में क्षमता डेवलप होंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस करें, आपके पास टाइम पूरा पर्याप्त है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा एकदम कम से कम मेहनत करें और ज्यादा से ज्यादा अंक लाएं। इसलिए हम कम कंटेंट पढ़ा रहे हैं, मात्र 14 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, और आपका जो परीक्षा में इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन पूछेगा उस सारे क्वेश्चन को हम कवर कर लेने वाले हैं 14 क्वेश्चन में। तो आप लोग समझ रहे हैं ना कितना कम कंटेंट है। ठीक है, तो कम कंटेंट में ज्यादा मार्क्स चाहिए तो थिंग्स प्लस को सब्सक्राइब करने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पे अपना भी प्रमोशन कर लिए, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चलेंगे मानेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो PQ दे दिया है ना, बिंदु तो दे ही दिया है। तो यहाँ पे हम लोग मानते हैं, मानेंगे नहीं यहाँ पे लिख लेते हैं। चूंकि P का जो निर्देशांक है वो है 3 और 2 है। ठीक है, Q का जो निर्देशांक है वो क्या है जी, -2 और -3 है। अब फिर क्या चीज़ जी, R का जो निर्देशांक है वो 2 और 3 है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे अब PQ का मान निकालेंगे, PQ का दूरी निकालेंगे। तो दूरी सूत्र का हम लोग प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए, Q जो है दूसरा बिंदु है और P पहला बिंदु है। तो हमने आपको सिखाया है कि दूसरा बिंदु में से पहला बिंदु घटा करके स्क्वायर करना है। तो -2 में से 3 को घटाइए, तो -2 इसमें से 3 को घटा लीजिए और इसको क्या चीज स्क्वायर कर लीजिए, फिर
यहाँ पे प्लस का चिन्ह दीजिए। देखिए -3 में से जो है 2 को घटाना है, तो -3 में से हम क्या करेंगे जी 2 को घटा लेंगे और इसका क्या करेंगे जी स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, और इतना आप लोग का माना जाएगा। तो अब यहाँ से सॉल्व कीजिए तो पी क्यू का मान जरूर निकलेगा, ठीक। तो -2 और -3 हो जाता है -5 और -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक। प्लस -3 और -2 का जो है जोड़ेंगे तो क्या होगा जी -5 होगा, -5 का स्क्वायर जो होगा प्लस में 25 हो जाएगा। तो आप लोग को सॉल्व करने आना चाहिए। देखिए क्या किए हैं हम, -2 और -3 -5 और -5 का स्क्वायर होगा 25 हो जाएगा। उस तरह से इसको भी -3 और -2 -5 -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है 25 और 25 मिलकर 2 को 25 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हम गड़बड़ लिख दिए, 55 लिख दिए। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं 25 और 25 जो है 50 हो गया, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि ये 25 का दुगुना है और 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा जी 5√2 निकलेगा। तो हमने पी क्यू का मान निकाल लिया, यानी कि हाई वाला भुजा का मान हमने निकाल लिया। वो कितना निकला जी 5√2 निकला, ठीक। अब हम लोग क्यू आर भुजा का मान निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्यू आर भुजा का मान निकालने का प्रयास करते हैं। अब क्यू आर भुजा में देखिए क्या हो रहा है जी, Q जो है पहला बिंदु हो गया और R जो है दूसरा बिंदु है, यानी कि 2 में से इस -2 को घटाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे 2 में से घटाएंगे -2 को, ठीक है। 2 को चिन्ह आ गया इसलिए हमको ब्रैकेट एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, ठीक है। 2 में से -2 को घटाना है, तो 2 में से -2 को घटा रहे हैं इसलिए 2 को माइनस का चिन्ह आ रहा है। इस बात को समझिएगा। हम यहाँ पे दूरी सूत्र ही प्रयोग कर रहे हैं, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि ये दूरी सूत्र हम जो है प्रयोग कर रहे हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, नहीं ध्यान रखेंगे तो फिर आपका जो है समझ में नहीं आएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग y निर्देशांक घटाते हैं, तो 3 में से -3 को घटाना है, तो हमको फिर से 2 को माइनस आने वाला है। तो 3 में से हम क्या करें जी -3 को घटा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो प्लीज आप लोग क्वालिटी बढ़ा करके ही देखें, क्योंकि छोटा छोटा लिखना मेरा मजबूरी है। तो देखिए 2 है यहाँ पे माइनस माइनस प्लस में 2 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस का 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में देखिए 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और प्लस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देखिए 2 और 2 कितना होगा 4 और 4 का स्क्वायर जो होगा 16 हो जाएगा, प्लस 3 और 3 6 और 6 का स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ पे आप लोग आएंगे 36, ठीक है। तो 36 को 16 को कितना होगा जी, तो 6 6 12 या 3 1 4 1 5 यानी कि 52 हो जाएगा। तो 13 चौका 52 होता है, यानी कि ई हो जाएगा 2√13, ठीक है। आप लोग समझे नहीं होंगे, हम इसको क्या कर रहे हैं 13 चौका 52 कह रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जी 4 गुने 13 हुआ। और यहाँ पे समझिए 4 का वर्गमूल जो है 2 होता है, 13 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसका करेंगे जी 13 रख लेंगे। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, आप लोगों ने क्या समझा कि पी क्यू का मान निकाल लिया, क्यू आर का मान निकाल लिया। क्यू आर का मान कितना हुआ जी 2√13 हुआ, तो क्यू आर का मान जो है वो 2√13 लिख लेंगे। अब उसी तरह से पी आर का मान निकालेंगे, तीसरा भुजा का, क्योंकि हमको तीनों भुजा का मान जरूरत पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय में फॉलो करवाना है। तो एक क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे, तो इतना तो मेहनत करना आपके लिए बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम दूरी सूत्र को मिटा रहे हैं, इसको माइंड में रखिएगा, क्योंकि दूरी सूत्र अगर आपको अभी तक याद नहीं है तो फिर आप बहुत ही बने नादान बच्चे हैं, याद कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पी आर का मान निकालना है। इसमें देखिए आर दूसरा बिंदु है, पी पहला बिंदु है, यानी कि आर में से पी को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो रूट लगाइए, 2 में से 3 को घटाइए। देखिए 2 में से 3 को घटाना है, आर पी, देखिए पी आर का बात कर रहा है, तो आर में से पी को घटाएंगे, यानी कि 2 में से 3 घटेगा। तो यहाँ पे 2 में से 3 को घटा के स्क्वायर करेंगे, प्लस देखिए 3 में से 2 घटा करके स्क्वायर करेंगे, तो 3 में से 2 घटाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से आप लोग क्या आएगा जी 2 में से 3 घटेगा तो माइनस का 1 होगा, और माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा। 3 में से 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा -1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, यानी कि हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब आप लोग बात को समझेंगे, इसमें सबसे बड़ी जो भुजा दिख रही है हमको वो 5√2 दिख रही है। तो हम इस बड़ी भुजा का स्क्वायर करेंगे और शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर करेंगे। अब यहाँ पे कहेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस इसको लिखना पड़ेगा, आप लोग को ध्यान रखिएगा। पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर, ये 5 नंबर क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, इसलिए हम दिखा रहे हैं। लागू करने पर
ठीक। तो यहाँ पे देखिए पाइथागोरस प्रमेय में जो सबसे बड़ी भुजा है वो 5 रूट अंडर 2 है, तो 5 रूट अंडर 2 इसका स्क्वायर हम लोग कर लेंगे। ठीक है, आप लोग देखिए चाहे तो इसको मैंने कि स्क्वायर उसका इतना वर्गमूल निकालें, इसको नहीं भी निकालेंगे तो आप लोग का हो जाएगा। देखिए अगर इतना रखते हैं, इसको इतना ही रखते हैं, इसको भी नहीं निकालते हैं, हम लोग इतना ही रख के छोड़ देते हैं, तो देखिए सबसे आसान हो जाएगा निकालना, इतना आपको मेहनत तो नहीं करना पड़ेगा। ही रूट अंडर 50 तक आपको तो निकाल ही सकते हैं, इतना तो मैंने कि आप लोग समझते हैं ना जी। तो देखिए तो पी क्यू का मान जो है रूट अंडर 50 है, तो यहाँ पे रूट अंडर 50 का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। सबसे बड़ा भुजा हमको यही दिखा। ठीक है, अच्छा आप लोग सोच रहे हो कि तो सबसे बड़ा भुजा तो यहाँ पे 52 दिख रहा है हमको। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है, लेकिन हाँ 52 ही दिख रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ा भुजा क्या दिख रहा है जी 52, तो हम लोग 52 ही रखेंगे। क्लियर है, सबसे बड़ी भुजा जो है यहाँ पे रूट अंडर 52 दिख रहा है, तो सबसे रूट अंडर 52 ही रखेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे। शेष दोनों छोटा भुजा कौन है जी, यहाँ पे 50 और 2 है। ठीक है, रूट अंडर 2 है, रूट अंडर 50 है, तो रूट अंडर 50 यहाँ पे कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब प्लस में यहाँ पे रूट अंडर 2 रख लेंगे, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि सबसे बड़ी भुजा जो होती है, ठीक है ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा वो का शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। तो यहाँ से हम निकालते हैं क्या आता है कि नहीं आता है। स्क्वायर जो है रूट को खत्म करेगा तो ये हो जाएगा 52। यहाँ पे देखिए स्क्वायर जो है रूट को खत्म करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 50, स्क्वायर जो रूट को खत्म करेगा तो ये 2 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 52 जो है वो किसके बराबर है जी 52 के बराबर हो गया है। तो यहाँ पे 52 अब बराबर में 50 और 2 कितना होगा जी, ये भी 52 हो जाएगा। तो आप लोग इस बात को समझिए कि LHS क्या आ गया जी, चूंकि LHS बराबर आ गया RHS के। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि यह पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करता है, चूंकि यह पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है, अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है जी, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगर आप लोग इतना बना लेते हैं तो आप लोगों का कितना आ जाएगा जी, 5 में 5 आ जाएगा। अब आप लोग मेरे बातों को समझ चुके होंगे कि आखिर हम क्यों इतना डिटेल्स में पढ़ाते हैं, क्योंकि इतना अगर आप लोग लिखेंगे ना तब जाके 5 में 5 आएगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करना है तो यार ऑब्जेक्टिव जो है इतना लिखने का जरूरत ही नहीं है, आपको जो हम सिंपल भाषा में समझा देते हैं। और इसके लिए आप लोग चाहें तो ऑब्जेक्टिव का सीरीज जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। हमने पूरा मैथ का ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिया है, आप लोग जाकर के जरूर देख लिया करें, आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में भी सॉल्व करने आ जाएगा। क्योंकि है इतना नहीं लिखना पड़ेगा, वो माइंड में ही निकल जाएगा कि समकोण है कि नहीं है, माइंड में चेक हो जाएगा। तो इसको जानना है तो कैसे होता है, तो आप लोग जाकर ऑब्जेक्टिव वाला सीरीज भी देख सकते हैं। फिलहाल आपको यह क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो नीचे कमेंट करने का भी ऑप्शन होता है, कमेंट करके थोड़ा सा बताइए कि क्या आपको यह क्वेश्चन जो है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, इस मैंने कि नंबरिंग तो दिया है 23, लेकिन ये 23 नंबर क्वेश्चन नहीं है, इस वीडियो में शायद चौथा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नंबरिंग दिया रहेगा तो उसका नंबरिंग लिख करके यहाँ पे सॉल्यूशन लगा लेंगे। ठीक, बिंदुओं 5 - 8 तथा -7 - 3 के बीच का दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जी, दूरी। तो हम लगाएंगे दूरी सूत्र। तो पहले मानिए, माना ए है, यहाँ पे इस बिंदु को ए मान रहे हैं, 5 - 8 तथा B -7 - 3 को मिलाने वाली रेखाखंड AB है। कौन है जी, AB है। हमने AB मान लिया इस बिंदु को। ठीक है, तो अतः हम यहाँ पे AB का मान जो है निकालेंगे। ठीक है, तो अतः यहाँ पे AB के लिए चलेंगे। किसके लिए चलेंगे जी, AB के लिए। अब AB के लिए चलेंगे तो देखिए है A जो है इसको x1 और y1 मानेंगे, तो यहाँ पे x1 का मान जो है 5 हो गया और y1 का मान क्या हो गया जी, -8 हो गया। A बिंदु को हम लोग मान लेंगे x1 और y1। ठीक है, अब B बिंदु को हम लोग क्या मानेंगे, x2 और y2 मानेंगे। तो x2 का मान जो होगा -7 होगा और y2 का मान क्या होगा जी, -3 हो जाएगा। ठीक है, इतना लिख लेंगे। तो अब चलेंगे दूरी सूत्र से। किससे चलेंगे जी, दूरी सूत्र से। इस यहाँ पे दूरी रहेगा, तो जो हम बता रहे हैं ना वैसे आप लोगों को लिखते चलना है। दूरी सूत्र से हम लोग चलेंगे। दूरी सूत्र से जो AB का मान होगा वो क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे √अंडर चढ़ा लेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा जी, x2
x2 का मान जो है -7 है और x1 का मान 5 है। तो क्या करेंगे जी, -7 में से इस 5 को घटा लेंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस y2 का मान जो है 3 है, -3 है तो यहाँ पे -3 रख लेंगे। y1 का मान जो है -8 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, 2 को -8 हो जाएगा क्योंकि एक माइनस इसमें का है और y1 का मान भी -8 है, तो यहाँ पे 2 मान हो जाएगा। तो ब्रैकेट थोड़ा सा चेंज कर जाएगा, करली ब्रैकेट कर लीजिएगा, ठीक है, करली यानी कि मझोला ब्रैकेट। तो -7 और -5 जो होगा -12 होगा, तो यहाँ पे -12 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस, ठीक है। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस का होगा जी प्लस, यानी कि 3 जो है माइनस में रहेगा, प्लस में 8 रहेगा, तो 8 में से 3 घटेगा तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर लेंगे। एक बार फिर से समझा देते हैं, माइनस माइनस प्लस में 8 हो जाएगा। अब प्लस में 8 है तो इस 8 में से -3 घटाएंगे, यानी कि देखिए 3 घटा लेंगे तो क्या होगा जी, 5 बचेगा। प्लस में 8 में से 3 घटेगा तो 5 होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। -12 का स्क्वायर जो होता है वो हो जाएगा 144 होगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 44 होता है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर जो है वो होता है 25 होता है, और 144 में 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 169, जिसका वर्गमूल जो है निकलता है 13। आइए यहाँ पे निकाल लेंगे इकाई, ठीक है, या मात्रक लिख सकते हैं। तो 13 इकाई या 13 मात्रक जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसके बीच का दूरी कितना है जी, 13 इकाई है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसे अगर बना लेते हैं तो आपको 2 मार्क्स पक्का मिलेंगे, 1 नंबर भी कटने वाला नहीं है अगर आप लोग मेरे बात को फॉलो करते हैं तो मेरे ऊपर भरोसा रखिए, हम पूरा का पूरा प्योर एवं सही मेथड बताने वाले हैं। तो आप लोग मेरे वीडियोस को अंत तक देखा करेंगे तो आपको ही लाभ होगा, और परीक्षा सामने ही है तो आप लोग ज़रूर इस वीडियोस को देखा करें। इन वीडियोस में बहुत ज़्यादा खासियत भरे हुए हैं, ठीक है, जो कि आपके यूट्यूब पे अन्य जो चैनल है उनसे भिन्न थोड़ा सा दिखाई दे रहे होंगे। तो आप लोग मेरे ऊपर विश्वास ज़रूर रखिए, ठीक है, मेरे ऊपर भरोसा जरूर रखिए। y के किस मान के लिए यहाँ पे इतना और इतना के बीच की दूरी 10 इकाई है, ठीक है, यानी कि इसमें भी दूरी सूत्र ही लगने वाला है। अब यहाँ पे बस यहाँ पे y का मान निकालना है, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी जो है 10 इकाई दे दिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जी, इस दोनों बिंदु को जो है मान रखेंगे और निकालेंगे। तो माना कि a 2 - 3 तथा b 10 और y के बीच की दूरी AB बराबर 10 इकाई है, ठीक है। तो अतः यहां से हम कहाँ चलेंगे जी, AB के लिए चलेंगे। AB के लिए जैसे हमने पहले बनाया वैसा ही हम लोग को बनाना है। देखिए AB के लिए A पहला बिंदु, तो यहाँ पे A वाला जो होगा वो x1 और y1 निकलेगा। तो यहाँ पे x1 का मान जो है 2 है तो 2 रख लेंगे, y1 का मान जो है -3 है तो -3 रख लेंगे। उस तरह से देखिए जो B बिंदु है तो B बिंदु को हम लोग x2 और y2 मानेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, x2 का मान जो है 10 निकलेगा, y2 का मान जो है y निकलेगा, ठीक है। और इसके बीच का जो दूरी दिया है वो 10 इकाई दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी सूत्र से। कौन सा सूत्र से चलेंगे जी हम लोग, दूरी सूत्र से। ये भी आपके 2 मार्क्स में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, तो 2 मार्क्स में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आराम से इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो दूरी सूत्र से यहाँ पे AB का जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा जी, तो रूट अंडर देखिए ये x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे AB का मान जो है 10 इकाई दे, जैसे 10 रख लेंगे, रूट अंडर x2 का मान जो है 10 है और x1 का मान जो है 2 है, तो 10 में से 2 घटा करके यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, प्लस y2 का मान y है, y1 का मान -3 है, तो यानी कि यहाँ पे 2 को माइनस आने वाला, तो y2 का मान y रखिए और माइनस यहाँ का लगा लीजिए, और y1 का जो है -3 है तो यहाँ पे -3 एगो और आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और इसका स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ से आप लोग बात को समझिए, 10 इज इक्वल टू रूट अंडर 10 में से 2 घटेगा तो 8 होगा, और 8 का स्क्वायर कितना होगा जी, 64 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए y माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा y अब प्लस में 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप लोग बात को समझते चलिएगा ध्यान से। देखिए 64 है तो 64 लिख लेंगे, y प्लस 3 का स्क्वायर है तो यहाँ पे हम सूत्र लगाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें होता है यहाँ कि पहले a का स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे जी, y का स्क्वायर कर देंगे। देखिए हम लोग इसको तोड़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाना अनिवार्य होगा, बात को समझे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो आप लोग गड़बड़ कर देंगे, इसलिए ब्रैकेट लगाइएगा, ठीक। अब देखिए बीच में जो है प्लस है तो प्लस रख लेंगे, 3y से गुना तो 3y, या 3y का गुना करेंगे तो कितना जी 6y हो जाएगा, प्लस में जो है 3 का स्क्वायर जो है 9 होगा, ये हमने तोड़ लिया। अब यहाँ से बात को समझते चलिएगा ध्यान से, कैलकुलेशन हम आपको बहुत इजी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं, तो इसलिए कैलकुलेशन जरूर देखिएगा। देखिए 64 हो गया
प्लस प्लस से सब में गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर अब प्लस 6y या प्लस में 9 लिख लेंगे। अगर यही माइनस होता ना यहाँ पे तो क्या होता है जी, फर्क पड़ता है, चिन्ह बदल जाता है, इसलिए जो हमने कहा ब्रैकेट लगा लिया कीजिएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग देखिए रूट को हटाना है तो वर्ग करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्या होगा जी, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ से देखिए 10 का स्क्वायर जो होगा वो 100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए क्या होगा जी, हम लिख ही देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में, तो लिख दिया करें दोनों तरफ वर्ग करने पर। ये बात आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा। तो देखिए 10 का स्क्वायर हो जाएगा इधर और उधर क्या हो जाएगा जी, तो रूट अंडर 64 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए 64 और 9 जुटेगा तो कितना होगा जी, यहाँ पे 64 और 9 को जोड़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो 64 और 9 यहाँ पे जोड़ेंगे तो 9 4 13 यानी कि 73 हो जाएगा। तो यहाँ पे 64 के जगह पे हम डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं जी, है देखिए 64 और 9 को जोड़ करके 73 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। मेरे बात को समझ गए ना, हमने जोड़ दिया, हमने 9 को जो है अलग नहीं रखा। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख लेते हैं 64 के जगह पे कितना जी, डायरेक्ट 73 लिख रहे हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे 73 लिख लेंगे, प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में 6y है, इसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि वर्ग कर रहे हैं दोनों तरफ। तो यहाँ से हो जाएगा 10 का स्क्वायर जो होगा 100 होगा, ठीक। और इज इक्वल टू में स्क्वायर और रूट जो है खत्म हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 73 और प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में 6y हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से समझिएगा बात को, 100 को अगर उधर लेके जाते हैं तो इधर बचेगा 0। तो देखिए हाई वाई स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं और 6y को भी पहले लिख लेते हैं। 73 जो प्लस में इसको बाद में रखिए और जो 100 इधर का इधर आया है तो क्या हो जाएगा जी, माइनस का 100 यहाँ पे लिख लीजिए। बात हमेशा साफ साफ लिखिएगा ना परीक्षा में, तो कोई भी कंफ्यूजन उत्पन्न नहीं होगा। तो एकदम साफ साफ राइटिंग बैठा करके एग्जाम में आपको लिखना है, जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही सॉल्व करते चलना है। ये देखने में आपको लंबा लग रहा है लेकिन 2 ही नंबर मिलेगा, ये 2 नंबर से 5 नंबर सवाल पूछने वाला नहीं है, लेकिन इसका सोल्यूशन करने का तरीका यही है। ठीक है, 73 है और यहाँ पे कितना है जी, 100 है, तो 100 में से 73 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 27 बच जाएगा। देखिए 100 माइनस में था इसलिए माइनस में बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं या है सबको इधर लेके आ जाइए तो क्या होगा जी, वाई स्क्वायर प्लस में 6y माइनस में 27 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये वाई स्क्वायर वाला जो है हमने आपको तोड़ना सिखाया है, तो कैसे तोड़ेंगे जी, नतिया 27 दिख रहा है यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर इसको हमने चौथा चैप्टर और दूसरा चैप्टर दोनों में सिखाया है, तो आप लोग जरूर जाके उस वीडियो को देखिएगा कैसे तोड़ते हैं। नतिया 27 होगा यानी कि हम लोग प्लस में 9y रखेंगे और माइनस में 3y रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस चीज को कैसे तोड़े इसके लिए आप लोग दूसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर का वीडियो जरूर देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो y और y यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा जी, y अब प्लस में 9 बचेगा। देखिए -3 अगर इधर कॉमन निकालते तो क्या हो जाएगा जी, y और देखिए माइनस कॉमन निकालते प्लस होगा, तभी ना माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 3 27 यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि y अब प्लस में 9 और यहाँ पे y माइनस में 3 बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। और यहाँ से आपको भी पता है कि हम लोग क्या करते हैं, अतः y अब प्लस में 9 इज इक्वल टू भी 0 करते हैं और यहाँ पे y माइनस में 3 बराबर भी 0 कर देते हैं। इसलिए y का मान निकलेगा प्लस में 9 उधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, और यहाँ पे y का मान क्या निकलेगा जी, माइनस में 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग y का 2 को मान निकाल लिए, -9 और प्लस में 3, तो यहाँ पे आप लोग आंसर भी मैच कर सकते हैं और इतना ही हम लोग का आंसर होगा। मुझे पूरा का पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, और समझ गए यार तो नीचे देखिए कमेंट का ऑप्शन दिया है, कमेंट जरूर करें कि सर ये 25 नंबर वाला जो क्वेश्चन बनाया है ना हमको समझ में पक्का आ गया है, कमेंट कीजिए तो अभी। और यहाँ पे चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आप लोग को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो है बिंदु इतना और इतना के बीच का दूरी ज्ञात करना, तो इसमें भी दूरी सूत्र लगेगा, तो हम लोग लिख लेते हैं 33 नंबर का सॉल्यूशन। तो माना इसको हम लोग बिंदु ए मान लेते हैं, ए कॉस थीटा और कॉमा 0, तथा ऐसे ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको जो है नहीं आता है इसीलिए जो है आप लोग माने कि आता नहीं क्या, ये जो है कॉस साइन लगा देना तो आप लोग डर जाते हैं, इसीलिए आपसे नहीं बन पाता है, तो डरना ही तो नहीं है। दूसरा बिंदु को हम यहाँ पे मान लेंगे 0 और ए साइन थीटा यहाँ पे लिख लेंगे, को मिलाने वाली रेखाखंड का रेखाखंड ए बी है, डायरेक्ट लिखिए, काहे का वो लगाइएगा, रेखाखंड ए बी है, इतना बात आप लोग लिख लेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे चलेंगे, अतः यहाँ से ए बी के लिए चलेंगे। किसके लिए चलेंगे जी? ए बी के लिए। x1 और y1 का मान निकालेंगे। तो x1 का मान क्या होगा जी? ये बिंदु ए के लिए होगा x1, तो a cos थीटा जो है x1 बनेगा, और y1 का मान जो है 0 हो जाएगा क्योंकि कॉमा ला के 0 दिया है। ठीक, उस तरह से x2 का मान क्या निकलेगा? तो x2 का मान यहाँ पे देखिए 0 हो जाएगा, और y2 का मान क्या होगा? तो a sin थीटा हो जाएगा। तो a sin थीटा यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसलिए चलेंगे, अतः दूरी सूत्र से चलेंगे, दूरी सूत्र से, क्योंकि दूरी ही ज्ञात करना है तो दूरी सूत्र तो लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ए बी का मान क्या निकलेगा? तो रूट अंडर, आप लोगों को सूत्र पता है, x2 में से x1 का स्क्वायर करेंगे घटा करके, और यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x2 का मान जो है 0 है, तो 0 रख लेंगे। x1 का मान जो है a cos थीटा है, तो यहाँ पे a cos थीटा हम लोग रख लेंगे। ठीक है, प्लस y2 का मान जो है a sin थीटा, तो यहाँ पे a sin थीटा हम लोग रख लेंगे, माइनस y1 का मान जो है 0 है, तो यहाँ पे 0 रख लेंगे, इसका स्क्वायर हम लोग कर लेंगे। ठीक, तो 0 में से इतना घटाएंगे तो इतना ही रहेगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर लिखेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, और कॉस का थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए 0 में से इतना घटेगा तो इतना ही रहेगा, यानी कि 0 कोनो वैल्यू नहीं है, यानी कि सिंपल समझिए कि माइनस ए कॉस थीटा का स्क्वायर करना है, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा, प्लस ए साइन थीटा में से 0 घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो 0 को भी इग्नोर करेंगे, तो यहाँ पे ए साइन थीटा का ही स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर कर लेंगे, और यहाँ पे देखिए साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से हमको दिख रहा है कि ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए क्या होगा जी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो आप लोग कहेंगे कि सर 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है जी? 1 होता है। इसको हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख लेने का प्रयास करेंगे, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या चीज निकलेगा जी? ए स्क्वायर में 1 से गुना होता है, ए स्क्वायर ही रहेगा, और ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना निकलेगा जी? ए रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, अतः ए कॉस थीटा कॉमा 0 तथा 0 ए साइन थीटा के बीच का दूरी क्या लिखेंगे जी? बीच की दूरी ए इकाई है। कितना इकाई है जी? ए इकाई है, क्योंकि यहाँ पे आंसर हम लोग का ए आया है। इस बात को समझे कि नहीं समझे? तो बस इतना ही पर अगर आप लोग सॉल्व कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, तो आपका जो है 2 में 2 आ जाएगा। और ये बहुत ही फेमस सवाल है, इसको कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आप इस क्वेश्चन को बनाने का जरूर प्रयास करेंगे अगर आपके परीक्षा में आ जाता है तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अगर देख रहे हैं, तो अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। ठीक है, और आप लोग तो ऐसा देखिए शेयर और करने लायक हो, अगर आपका दोस्त नहीं पढ़ता हो मेरे चैनल पे तो उसको भी बुला करके जरूर लाइए, ताकि वो भी इस वीडियोस का उपयोग कर पाए। ठीक है, शेयर कर दीजिए तो उनके पास भी, अपने दोस्त लोगों के पास भी। तो यहाँ पे 34 नंबर का जो है सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। रेखाखंड AB के मध्य बिंदु का नियामक देखिए 2 और 4 है, यानी कि मध्य बिंदु है। ठीक, यदि A का नियामक जो है इतना है और B का नियामक जो है इतना, B का नियामक तो ज्ञात करना है ना जी, ये तो आंसर था। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, देखिए A जो है यहाँ पे नियामक, A का नियामक दे दिया है 5 और 7 दे दिया है। ठीक है, अब B का नियामक जो है पूछा है, तो यहाँ पे बिंदु B होगा, यहाँ पे बिंदु A होगा, इसके बीच में कोई बिंदु है जिसको हम मान लेते हैं P, और इसका नियामक जो है 2 और 4 दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे मध्य बिंदु का नियामक दे दिया है 2 4। ठीक है, तो इस B का नियामक ज्ञात करना है, तो हम मान लेते हैं कि B का नियामक जो है XY है। हमको मानने में क्या जाता है यार, मैथ्स तो मानने वाला ही चीज बन गया है आज के डेट में, तो मान लीजिए क्या दिक्कत है। और यहां से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तो मानेंगे, माना बिंदु कैसे लिखेंगे जी? ऐसे लिखेंगे ना, बिंदु B का नियामक कितना है जी? x, y है। ठीक है, अर्थात A 5 7 तथा B XY, क्योंकि B का नियामक का मान लीजिए XY को मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु क्या माने हैं? मध्य बिंदु
क्या मान लिया जी, P मान लिया, और इसका नियामक कितना दिया जी, 2 और 4 है। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं दिख रहा हो ये साफ साफ तो कृपया करके थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए, आपको जरूर दिखाई देगा, मुझे उम्मीद है कि आपको दिखाई जरूर देगा। ठीक है, तो मध्य बिंदु इतना है। तो अतः यहाँ से कर सकते हैं, अतः क्या कहेंगे जी, देखिए इसको हम लोग x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2 मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए x1 का मान जो है 5 हो जाएगा और y1 का मान जो है 7 हो जाएगा। उसको जो हम लोग मानते हैं x2 और y2 मानते हैं, तो x2 का मान जो है कितना होगा जी, यहाँ पे x हो जाएगा और y2 का मान जो है y हो जाएगा। ठीक है, और मध्य बिंदु जो है यहाँ पे 2 4 है, तो इसको हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो अतः मध्य बिंदु P 2-4 का नियामक। ठीक है, यहाँ पे नियामक हम लोग निकालेंगे। नियामक क्या होगा जी, तो देखिए मध्य बिंदु का जो नियामक होता है वो होता है x1 प्लस में x2 का आधा। ठीक है, और यहाँ पे y1 प्लस में y2 का आधा। ठीक है, इस सूत्र को आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो यानी कि यहाँ से क्या निकला जी, P 2 4 जो होगा वो बराबर होगा किसके जी, देखिए x1 का मान जो है 5 है और देखिए x2 का मान जो है x है, यानी कि 5 और x को जोड़ करके इसका आधा करेंगे। y1 का मान जो है 7 है, y2 का मान जो है y है, तो यहाँ पे 7 प्लस में y को जोड़ करके आधा कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कैलकुलेशन आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमने आपको एक ट्रिक बताया था, क्या चीज, ऑब्जेक्टिव वाला सीरीज अगर आप लोग देखे होंगे तो ट्रिक आपको क्या बताया था जी, कि x नियामक और y नियामक का तुलना करेंगे। तो लिखेंगे अब x नियामक तथा y नियामक का तुलना करने पर, क्या करने पर जी, तुलना करने पर। ठीक है, तो तुलना करेंगे तो क्या आएगा जी, यहाँ पे हम तुलना कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे जो है x नियामक यहाँ पे 2 है, तो 2 किसके बराबर होगा जी, यहाँ पे 5x प्लस में, देखिए 5 प्लस में x बटा में 2 है, ये भी x नियामक है और ये भी 2 कितना है जी, x नियामक है, तो ये दोनों का होगा जी बराबर होगा। और उसी तरह से हम देखिए यहाँ पे देखिए y नियामक है 7 प्लस में y, 7 प्लस में y बटा में 2 है, और यहाँ पे y नियामक जो है 4 है, ये भी क्या होगा जी, बराबर हो जाएगा। इस बात को समझिएगा ध्यान से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x का मान निकालना है, तो क्या होगा जी, 5 प्लस में x हो जाएगा और 2 में 2 से गुना होगा, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तथा 7 प्लस में y जो है यहाँ पे हो जाएगा, और देखिए 4 में 2 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ से देखिए x का मान निकालना है, तो 4 ही 5 आके यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक, तथा यहाँ पे y का मान निकालना है, तो 8 और 7 जो है इधर आके माइनस हो जाएगा। तो इसलिए जो है x का मान क्या निकलेगा, 4 में से 5 घटेगा तो माइनस का मान होगा, तथा यहाँ पे y का जो मान निकलेगा वो 8 में से 7 घटेगा तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो अतः हमने किसका मान निकालना था जी, b का नियामक निकालना था, तो b का नियामक कितना होगा जी, अतः b का नियामक कितना होगा, तो यहाँ पे x का मान जो है -1 निकला और y का मान जो है 1 निकला, तो -1 और 1 है। ठीक है, इतना ही लिखकर हम लोग क्या करेंगे जी, आंसर लिख देंगे। ये भी सवाल जो है 2 मार्क्स में ही पूछेगा, इससे ज़्यादा मार्क्स आपको देने वाला ही सवाल नहीं है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि इस सवाल को भी अच्छे से समझे होंगे, और अगर समझ गए हैं तो यार ताली वाली नहीं बजाना है, क्योंकि ताली बजाने वाला काम तो ट्रेन में होता है। ठीक है, तो आप लोग ताली वाली मत बजाइए, लेकिन कॉमेंट और लाइक ये सब शेयर और जरूर किया करें। हर एक सवाल पर बाद में बोल रहे हैं तो आप लोग किया करें। ठीक है, मेरे ऊपर भरोसा रखें और पढ़ते चलें। 35 नंबर का अब जो है सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। तो 35 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा जी, देखिए बिंदु 4 -1 -2 3 को मिलाने वाले रेखाखंड का सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु का निशान ज्ञात करना है। तो सम त्रिभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है जी, सम त्रिभाजित कर रहा है। ठीक, यहाँ पे समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए a है, यहाँ पे मान लेते हैं 4 और -1 है। अब बिंदु जो है b को मान लेते हैं -2 और -3 है। ठीक है, यहाँ पे सम त्रिभाजित करने का मतलब है एगो बिंदु यहाँ पे P है और यहाँ पे एगो बिंदु Q है। ये दो को बिंदु जो है इसको 3 बराबर भाग में बांटता है। देखिए यहाँ पे एक भाग AP और एगो भाग PQ और एगो भाग जो है QB हो गया। ठीक है, तो यानी कि 3 को यहाँ पे भाग हुआ, तो सम त्रिभाजित, सम माने समान और त्रि माने 3 को, भाजित माने बांटना। ठीक है, यानी कि 3 को बराबर भाग में बांट देना है। तो इसका नियामक हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं, माना कि हम लोग सबसे पहले तो मानेंगे क्योंकि इसमें ABC कुछ भी दिया नहीं है, तो माना कि बिंदु मान लेंगे यहाँ पे क्या चीज़ है, माना कि बिंदु A 4, -1 का, तथा न लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे जी, तथा, काहे इतना गलती कर रहे हैं जी, तथा B -2 -3 को मिलाने
मिलाने वाली रेखाखंड को क्रमशः P तथा Q बिंदु समत्रिभाजित करते हैं। क्या करते हैं जी? समत्रिभाजित करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं समत्रिभाजित करते हैं। जो बात सवाल में कहा है उसके अनुसार से हम लोग लिख लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ जी कि ए एक अनुपात हुआ, ए भी एक अनुपात हुआ, ए भी एक अनुपात हुआ। ठीक है, यहाँ पे तीनों एक एक अनुपात में हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे अतः रेखाखंड ए बी को बिंदु P किस अनुपात में बांटता है जी? देखिए बिंदु P जो है इधर एक अनुपात है, इधर दो अनुपात में, एक और एक मिलकर दो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस बिंदु में यहाँ से यहाँ तक एक हुआ और यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ जी? दो हुआ। ठीक है, यानी कि एक अनुपात दो में बांटता है। तो एक अनुपात दो में बांटता है, इस बात को हम लोग लिख लेंगे, बांटता है। क्लियर है? तो लिखेंगे अतः देखिए ए बी जो है इसमें ए का जो है x1 और y1 मानेंगे। ए जो है देखिए बिंदु ए होगा उसको हम लोग x1 और y1 मानेंगे। तो x1 का मान जो है 4 हुआ और y1 का मान कितना होगा जी? -1 हो गया। इस सवाल जो है 5 मार्क्स में पूछेगा, आपके परीक्षा में कितना मार्क्स का पूछेगा जी? 5 मार्क्स का पूछेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो बिंदु बी है उसको हम लोग मान लेंगे तो जी देखिए x2 और y2 मान लेंगे। तो x2 और y2 लिखेंगे यहाँ पे -2 और y2 का मान जो है -3 लिखेंगे। ठीक है, और जो अनुपात होता है इसको हम लोग m1 और m2 के रूप में लिखते थे। m1 का मान 1 हुआ और m2 का मान जो है 2 हुआ। इस बात को समझिएगा ध्यान से। तो लिखेंगे अतः P का जो नियामक होगा, ठीक है, जो बिंदु P का नियामक निकलेगा, P को हम लोग x और y मान लेंगे और इसका जो सूत्र लगेगा वो लगेगा, देखिए क्या चीज लगेगा जी? m1 x2 लगेगा प्लस में m2 y2 लगेगा, नहीं m2 x1 लगेगा और बटा में m1 प्लस में m2 हो जाएगा। कॉमा लगा देंगे। उसी तरह से m1 y2 हो जाएगा अब प्लस में m2 y1 अब बटा में m1 प्लस में m2 लगेगा। ए वाला सूत्र हम लोग लगाएंगे। ये जो है क्या चीज जी? अनुपात में जो बांटता है ना जी, तो उस समय विभाजन सूत्र का ये सूत्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको विभाजन सूत्र ही बोलते हैं। तो P का यहाँ से नियामक जो निकालेंगे वो क्या निकलेगा जी? तो देखिए ध्यान से, m1 का मान जो है 1 है तो यहाँ पे 1 रख लेंगे। x2 का मान जो है वो -2 है तो यहाँ पे -2 रख लेंगे। प्लस m2 का मान जो है 2 है तो 2 रख लेंगे। x1 का जो मान है वो 4 है तो यहाँ पे क्या रख लेंगे जी? 4 रख लेंगे। बटा में m1 m2 को जोड़ना है तो 1 और 2 को जोड़ लेंगे तो 1 और 2 जुड़ जाएगा। ठीक है, m1 और y2 का मान निकालना है। m1 और क्या चीज y2 का यहाँ पे देखिए, तो m1 का मान 1 और y2 का मान -3 है तो 1 गुणे कर लेंगे -3 प्लस m2 का मान 2 है और y1 का मान जो है कितना है जी? y1 का मान -1 है तो यहाँ पे -1 रख लेंगे। बटा में m1 m2 को जोड़ना था यानी कि 1 और 2 को जोड़ लेंगे तो 1 और 2 को यहाँ पे जोड़ लेंगे। ठीक है, तो -2 में 1 से गुना होगा तो ये हो जाएगा कितना जी? देखिए करली ब्रैकेट ही रखिए। -2 में 1 से गुना होगा तो -2 हो जाएगा और 4 दूना के 8 हो जाएगा ये प्लस में, और बटा में 2 और 1 कितना हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा। -3 में 1 से गुना होगा तो -3 हो जाएगा। देखिए 2 में 1 से गुना होगा -1 से गुना तो -2 हो जाएगा। अब बटा में कितना होगा जी? 1 और 2 मिलके, 1 और 2 मिलके कितना होगा जी? 3 हो जाएगा। इस बात को समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जी? ये क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इसको मिटा लेते हैं, हम इसको मिटा लेते हैं ताकि लिखने में क्या हो जी? सहूलियत हो हम। ठीक, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे या P(x,y) का जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा जी? 8 में से 2 घटेगा तो 6 और 6 में 3 से भाग लगेगा तो कितना होगा जी? यहाँ पे 2 हो जाएगा। 6 में 3 से भाग लगेगा तो कितना होगा जी? 2। देखिए 8 में से 2 घटेगा तो 6 और 6 में 3 से भाग लगाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। -3 और -2 हो जाएगा -5 और बटा में कितना होगा जी? 3 हो जाएगा। 5 जो है 3 से नहीं कटेगा तो P का नियामक जो है निकल गया। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे जी? इसी प्रकार किसका निकालेंगे जी? Q का नियामक है, जो बिंदु Q है ना इसका नियामक लिखेंगे, Q का नियामक। ठीक है, तो Q का नियामक के लिए करेंगे, तो Q का नियामक के लिए क्या करेंगे जी? थोड़ा सा बात को समझिएगा। तो Q का नियामक निकालना है तो अब से यहाँ पे क्या होगा जी? देखिए AB को जो है Q जो है कितना अनुपात बांटेगा? इधर 2 अनुपात हो रहा है, इधर 1 अनुपात हो रहा है। कितना अनुपात हो रहा है जी? 1 अनुपात, यानी कि 2 अनुपात 1 में विभाजित करेगा। इस बात को समझ गए आप लोग? तो यानी कितना यहाँ पे लगाएंगे जी? 2 अनुपात 1 वाला जो है फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। इस 1 को सबको मिटा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा।
तो क्या लिखेंगे जी यहाँ पे, ए बी को बांट रहा है तो x1 जो होगा और y1 जो होगा वो कौन होगा जी, ए बी ही होगा, यानी कि जो यहाँ पे लिखे थे वही वाला यहाँ पे भी क्यू के लिए भी होगा। देखिए तो 4 और -1 हो जाएगा यहाँ पे ए बी का, ठीक है। देखिए जो बिंदु बी होगा इसका जो हम लोग x2 और y2 मानेंगे तो x2 का मान जो है -2 होगा और y2 का मान जो है -3 हो जाएगा। और m1 m2 जो मानेंगे वो क्या मानेंगे जी, m1 m2 देखिए है जो बिंदु q है इधर 2 अनुपात में बढ़ता है, इधर 1 अनुपात में बढ़ रहा है, तो m1 जो है 2 होगा और इधर m2 क्या होगा जी 1 होगा, तो यानी कि 2 और 1 हो जाएगा, खाली हई वाला जो है चेंज हो जाएगा, दूसरा कुछ नहीं होगा यहाँ पे, इसके अलावा और ही कुछ होने वाला नहीं है। इस बात को समझ गए? तो इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं और बढ़िया से लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ पे लाइन थोड़ा सा बढ़िया से खींच लिए। तो अतः यहाँ पे जो q का निर्देशांक होगा, q अगर x y मानते हैं तो क्या होगा जी यहाँ पे, तो देखिए इसका भी सूत्र वही लगेगा, m1 और x2, m1 x2 और क्या चीज़ जी प्लस में m2 x1 लगेगा और बटा में जो है m1 प्लस में m2 होगा, कॉमा यहाँ पे भी सूत्र का लगेगा जी m1 y2 और प्लस में m2 y1 और बटा में m1 प्लस में m2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग सूत्र लगाइए, देखिए m1 का मान जो है 2 है, x2 का मान जो है कितना है जी -2 है, तो इसको रखिए 2 और x2 का मान -2 प्लस m2 का मान जो है 1 है और x1 का मान कितना है जी 4 है, तो यहाँ पे 4 रख लेंगे, बट्टा में जो है m1 m2 को जोड़ना है कि 2 और 1 को जोड़ लेंगे तो 2 और 1 जुड़ जाएगा, ठीक। देखिए m1 y2 का मान देखिए तो m1 का मान जो है 2 है और यहाँ पे y2 का मान कितना है जी तो -3 है, तो यहाँ पे -3 रख लेंगे, प्लस m2 का मान जो है 1 है, y1 का मान जो है -1 है, तो यहाँ पे 1 में हम लोग -1 से गुना कर लेंगे, m1 m2 का मान यहाँ पे जोड़ लीजिए तो 2 और प्लस में 1 जुड़ जाएगा, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा जी -2 में 2 से गुना होगा तो ये हो जाएगा -4 हो जाएगा, और 4 में 1 से गुना होगा तो ये +4 होगा, और बाटा में 2 और 1 कितना हो जाएगा जी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो -3 में जो है 2 से गुना होगा तो -6 हो जाएगा, और -1 में 1 से गुना होगा तो ये -1 होगा, बटा में देखिए क्या होगा जी यहाँ पे 2 और 1 मिलकर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हल करते हैं तो देखिए 4 में 4 होता है 0, 0 में 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0। देखिए -6 और 1 जो है -7 होगा, -7 में 3 से भाग देंगे तो -7/3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बिंदु P का जो मान होगा वो कितना होगा जी यहाँ पे निकला था 2 और -5/3, और जो बिंदु Q का निर्देशांक होगा ई वाला का वो होगा 0 -7/3। तो नीचे लिख लेंगे, अतः देखिए हम जो भाषा बोल रहे हैं मुंह से, क्योंकि इसमें लिखने का जगह नहीं इसलिए नहीं लिख रहे हैं, तो जो बोल रहे हैं उसको आराम से इसके नीचे लिखिए। क्या लिखिएगा जी, तो अतः रेखाखंड ए बी को मिलाने एम बी को समत्रिभाजित करने वाले दो बिंदुएं P और Q का निर्देशांक क्रमशः 2 -5/3 तथा 0 -7/3 है, और उसके बाद जो है आंसर लिख दीजिएगा, तो आपका जो है 5 नंबर कंफर्म आ जाएगा। तो अगर आप लोग इतना करने का हिम्मत रखते हैं और इतना सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो आपको परीक्षा में 5 अंक मैंने कि आसानी से मिल जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बढ़िया ढंग से पढ़ने का प्रयास किए होंगे। अगर आप लोग बोरिंग फील कर रहे हैं ना तो फिर आप लोग बहुत ही अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं। आप लोग बोरिंग फील मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रखिए, क्योंकि आप टाइम बर्बाद कीजिएगा ना कॉमेडी को रिसर्च अपने में, ठीक है, तो फिर आपका जो है पढ़ाई नहीं हो पाएगा और कॉमेडी याद रहेगा, और कॉमेडी याद रहेगा इसका मतलब आप जो है जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, सीरियस होकर के आप पढ़ाई करें। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका नंबरिंग लिख करके हम लोग को सॉल्यूशन लिखना होगा। और अब यहाँ पे समझिए, कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है, इसको हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। माना कि देखिए जब सब्जेक्टिव बनाइएगा ना, 2 नंबर का सवाल पूछेगा, जब सब्जेक्टिव बनाइएगा तो आपको जो है भाषा तो है बहुत बढ़िया से लिखना पड़ता है, तभी जाकर 2 में 2 और 5 में 5 आते हैं। और वहीं भाषा को हम लिखने के चक्कर में थोड़ा सा मेरा वीडियोस लंबे हो जाते हैं, तो आप लोग इस वीडियोस को थोड़ा सा बढ़िया से देखा करें और समझा करें, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, तो मान लेंगे, माना ए 6 और 8 तथा बी 2 और 3 को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु P X और Y है,
ठीक है। हम p का निर्देशांक मान लिए कितना जी, x और y है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः देखिए x1 और y1 क्या हो जाएगा, तो ये बिंदु a का नियामक हो जाएगा। तो x1 का मान जो है 6 और y1 का मान जो है 8 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए x2 का मान जो होगा वो होगा 2 और y2 का मान होगा वो होगा 3, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो लिखेंगे अतः मध्य बिंदु क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे देखिए मध्य बिंदु का नियामक जो है कितना होगा जी, मध्य बिंदु P और XY है, तो इसका नियामक जो होगा उसका सूत्र लगेगा x1 प्लस में x2 बटा में 2, x नियामक को जोड़ करके आधा करना होता है, y1 प्लस में y2 बटा में 2, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए x1 का जो मान है 6 है और x2 का मान जो है 2 है, तो लिखेंगे 6 और प्लस में 2 और बटा में जो है 2 कर लेंगे। y1 का मान जो है 8 है और y2 का मान जो है 3 है, तो यहाँ पे 8 और प्लस में 3 कर लेंगे, बटा में 2 लिख लेंगे। तो 6 और 2 8 होगा और 8 का आधा करेंगे तो कितना होगा जी, 4 हो जाएगा, ठीक है। 8 और 3 11 होगा, 11 का आधा गड़बड़ हो गया क्या चीज़, यहाँ पे 8 3 11, यहाँ पे 12 होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए। देखिए आंसर को 6 लाना है, तो यहाँ पे देखिए 3 ना रख करके 4 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा जी, 4 रखना पड़ेगा। सवाल में कुछ मिस्टेक्स हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करें जी, 3 ना रख के क्या रख लें जी, यहाँ पे 4 रख लें, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 ना रख के 4 रखिए, ठीक है। तो 8 और 4 हो जाएगा, तो 8 4 12, 12 का आधा करेंगे तो 6, यानी कि 4 और कितना हो जाएगा 6, इसका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा और मध्य बिंदु का नियामक निकाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मध्य बिंदु का नियामक ही लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। तो अगर आप लोग इतना लिख देते हैं तो आप लोग पक्का 2 मार्क्स जो है प्राप्त कर लेंगे। तो अब मुझे उम्मीद हो गया है कि अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं मतलब कि आप पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से एक हैं, वरना बाकी लोग तो रील्स देख ही रहे हैं, इंस्टाग्राम का रील्स, फेसबुक का रील्स, क्या चीज़ जी, टिकटॉक होगा, टिकटॉक को शायद बंद हो गया ना जी, टिकी वीडियो वगैरह देखता है आजकल के डेट में। ये सब रील्स वगैरह देखना बंद कर दीजिए और पढ़ाई पे फोकसित हो जाइए। तो यहाँ पे 41 नंबर का जो है हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं, और शायद से पता नहीं कितना नंबर क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ा करें। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो इस पर सवाल हमने बना दिया है पहले, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए हम बना देते हैं। ये जो सवाल है आप लोगों को 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, तो इस सवाल को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मानेंगे यहाँ पे, माना बिंदु a -1 और 7, इस बिंदु को a मानेंगे तथा a वाला जो बिंदु होगा इसको b मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 और -3 को मिलाने वाली रेखाखंड AB को बिंदु P XY, इस बिंदु को हम XY मान लेते हैं, 2:3 में विभाजित करता है। क्या करता है जी, विभाजित करता है। अतः देखिए क्या होगा जी, हर दोनों बिंदु को जो है ये वाला बिंदु विभाजित करता है, तो इसको हम लोग x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y मानेंगे, ठीक है। जिस बिंदु को विभाजित करता है ना उसी में से हम लोग चलते हैं, उस समय से हम बता रहे हैं, ठीक है। तो x1 का मान जो है -1 है और y1 का मान जो है 7 है, तो 7 लिख लेंगे। उस तरह से x2 और y2 का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो x2 का मान जो है 4 है और y2 का मान कितना है जी, 3 है, -3 है, तो -3 रख लेंगे, -3 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए जो अनुपात रहता है उसको m1 और m2 मान लेते हैं, तो m1 का मान 2 होगा और m2 का मान जो है 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझते हैं जी, अतः क्या समझेंगे जी यहाँ पे, अतः बिंदु P का नियामक क्या होगा जी, x, y का जो सूत्र लगेगा वो क्या लगेगा जी, यहाँ पे m1 x2, यही तो सूत्र बताए थे आपको, m2 x1 अब बटा में m1 प्लस में m2 हो जाएगा, ठीक है, कॉमा लगा देंगे। अब फिर देखिए m1 y2 प्लस में m2 y1 अब बटा में m1 प्लस में m2 हो जाएगा, ठीक है। तो m1 का मान जो है 2 है, तो यहाँ पे रख लेंगे 2, x2 का मान जो है वो 4 है, तो यहाँ पे रख लेंगे 4, प्लस m2 का मान जो है 3 है तो 3 रख लेंगे, x1 का मान जो है -1 है तो यहाँ पे रख लेंगे -1, बटा में m1 m2 को जोड़ना है तो 2 और 3 को जोड़ लेंगे, तो 2 और 3 को जोड़ लिया। m1 का मान जो है वो 2 है, y2 का मान जो है -3 है, तो यहाँ पे 2 और गुना कर लेंगे -3 से, ठीक है। m2 का मान जो है 3 है, y1 का मान जो है 4 है, तो 3 में 4 से हम लोग गुना कर लेंगे। नीचे m1 m2 को जोड़ना है तो 2 और 3 को यहाँ पे जोड़ लेंगे। जो यहाँ पे लिख रहे हैं ना वो सब यहाँ वाला डाटा से, यानी कि
उसका मान जो है खाली पुट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो 4 में 2 से गुना होगा तो 8 होगा, और 3 में 1 से -1 से गुना होगा तो कितना होगा जी, यहाँ पे -3 हो जाएगा, बटा में 3 2 5 होता है, ठीक है। देखिए 2 में 3 से गुना होगा तो -6 हो जाएगा, और 3 चौका 12 हो जाएगा, प्लस में 12 और लिख लेंगे, और 3 2 कितना होगा जी, 5 हो जाएगा। तो 8 में से 3 घटेगा तो 5 है, 5 में से 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1 है। और देखिए 12 में 6 घटेगा तो 6, और 6 में 5 से भाग देंगे तो ये 6/5 ही रह जाएगा। देखिए यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ हो गया का जी, यहाँ पे तो 3 दे रहा है तो 15 होना चाहिए, क्या होना चाहिए जी, 15 होना चाहिए, तो पता नहीं, ठीक है, आंसर गलत हो गया होगा। दूसरा क्या, हम यहाँ पे देखिए 12 में 6 घटे तो कितना होगा जी, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 6 में 5 से भाग देना है तो कितना होगा जी, 6/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः ए बी को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु P, ठीक है, बिंदु P 1/6/5 2:3 में विभाजित करती है, ठीक है। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कहीं हमने गलत तो सॉल्व नहीं ना कर दिया। m1 का मान जो है 2, x2 का मान जो है कितना होगा जी, 4, तो 2 चौका 8 लिख लिया, ठीक है। m2 का मान जो है 3, और x1 का मान जो है -1, 3 में से करते तो ठीक है, 5/, ठीक है ये वाला। m1 का मान जो है यहाँ पे 2 है, और y2 का मान जो है -3, तो 3 के 6 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। m2 का मान जो है कितना 3 है, y1 का मान जो है कितना होगा जी, y1 का मान 7 होगा, तो 3 7, देखिए यहाँ पे मान जो है गड़बड़ किए हैं शायद, ठीक है, 3 7, देखिए y1 का मान जो है 7 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 7, 3 7 21 हो जाएगा, तो 21 में 6 घटे तो 15 होगा, तो 15 में जो है 5 से भाग देंगे तो अब 3 होगा, ठीक। यहाँ पे आंसर आ गया। देखिए हम लोग गलत मान बैठा लिया था, इस बात को समझिए ध्यान से। तो यहाँ पे क्या चीज़ जी, y1 का मान जो है 7 होगा, तो यहाँ पे 7 रखेंगे, 7 तरीका 21, 21 में से 6 घटेगा तो ये हो जाएगा कितना जी, 15 हो जाएगा, 15 में 5 से भाग देंगे तो कितना होगा जी, 3 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो क्या होगा जी, 6/5 न होकर कितना होगा जी, 6/5 न होकर कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने जो है गलत मान बैठा लिया था, ठीक है, तो इसलिए जो है गलती हो गया। तो इसके पहले वाला सवाल भी ऐसा ही नहीं ना हुआ था जी, एक बार उसको भी चेक कर लीजिएगा, कन्फ्यूजन अगर हो तो उसको भी चेक कर लीजिएगा कि हमने मान सही सही रख के सॉल्व किया है कि नहीं किया है। अगर मान सही सही सॉल्व करके नहीं किया होगा तो आप लोग उसको थोड़ा सा मिला लेंगे और आंसर जो है मंगा लेंगे, ठीक है। तो आंसर ये मेरा सही है, 1 और 3 यहाँ पे होगा तो होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमने थोड़ा सा गलती कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन भी 2 नंबर का पूछेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग का देखिए 47 नंबर क्वेश्चन आ गया, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका शीर्ष इतना 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 है, ठीक है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला जो है सूत्र लगाने हैं हमको। तो माना पहले तो सॉल्यूशन लिखेंगे ना जी, नहीं तो फिर तो जिंदगी रूठ जाएगा, हमारा जो है जिंदगी रूठ जाएगा। तो यहाँ पे 47 नंबर का जो है सॉल्यूशन हम लोग लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे जी, माना त्रिभुज ABC के शीर्षों का निर्देशांक क्रमशः कितना है जी, हम पहल का बिंदु को A मानते थे, A का मान जो है -5 और -1 है, ठीक। बिंदु B को हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए 3 और -5 मान लेते हैं, तथा बिंदु C को मान लेते हैं 5, देखिए C लिखना हम जो है भूल गए, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदु लिख लेंगे, C का मान जो क्या होगा जी 5,2 है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, अतः लिखेंगे x1 और y1 लिखेंगे, ठीक। x1 का मान हो जो -5 है और y1 का मान जो है -1 है, ठीक। x2 और y2 का मान लिखेंगे, तो x2 का मान जो है 3 है और y2 का मान कितना है जी -5 है। हाई x1 y1 होगा, हाई x2 y2 होगा, यहाँ पे x3 y3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x3 का मान जो है 5 रख लेंगे, y3 का मान जो है 2 रख लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखेंगे और क्षेत्रफल जो है निकालने का प्रयास करेंगे। इस क्षेत्रफल का जो है सूत्र होता है वो होता है 1/2 मॉड स्टार्ट कर लेते हैं, और यहाँ से होता है x1 इंटू में y2 माइनस में y3 प्लस x2 इंटू में y3 माइनस में y1 अब प्लस x3 इंटू में
y1 माइनस में y2, इस तरह से जो है हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो 1/2 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए x1 का जो मान निकालेंगे तो x1 का मान देखिए -5 है तो -5 हम यहाँ पे लगा लेंगे। y2 का मान कितना है जी, तो -5 है तो यहाँ पे -5 लिख लेंगे। y3 का मान कितना है जी, तो y3 का मान जो है 2 है तो यहाँ पे 2 को घटा लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे चलिए प्लस x2 का मान कितना है जी, तो x2 का मान जो है 3 है तो यहाँ पे 3 रख लेंगे। y1 का मान देख लीजिए माइनस में है तो इसलिए हमको मझला ब्रैकेट स्टार्ट करना पड़ेगा। तो y3 का मान देखिए 2 है तो 2 रख लेंगे, माइनस y1 का मान जो है -1 है तो यहाँ पे 2 को माइनस आ जाएगा, इसलिए हमने जो है मझला ब्रैकेट स्टार्ट किया था। x3 का मान देखिए 5 है तो 5 रख लेंगे। और y1 और y2 के देख लीजिए, तो y2 का मान जो है माइनस में तो मझला ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। y1 का मान जो है -1 है तो -1 रख लीजिए, और y2 का मान जो है -5 है तो यहाँ पे -5 रख लीजिए। इसको घटाना है तो एगो और माइनस आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऐसे हम लोग लिख लेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है कि खाली मान बैठाना है। क्या बैठाना है जी, मान, ठीक है। तो आप लोग मान बैठा लेंगे, उसके बाद जो है सॉल्व कर लीजिएगा। तो मॉड लगा लेंगे, यहाँ पे देखिए -5 गुने -5 में -2 कितना होगा जी, -7 हो जाएगा, ठीक। प्लस यहाँ पे देखिए 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 और 2 यहाँ पे कितना होगा जी, प्लस का 3 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस का 1, अब प्लस में 1 यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा जी, 3 हो जाएगा। प्लस देखिए है 5 हो जाएगा। अब ऐसे माइनस माइनस प्लस 5 होगा, माइनस में माइनस गुना तो +5, अब +5 में से 1 घटेगा तो 4 हो जाएगा, तो गुना में हम कर लेंगे 4 यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है, एक बार सॉल्व कीजिए, इतना आएगा, ठीक। 1/2 देखिए 7 × 5 = 35 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 35 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 3 3 का 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 8 है 32 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो जोड़िए कितना होगा जी, 2 और 9 11 11 5 16 का 6 हार्सिल कितना होगा जी, देखिए 9 5 14 2 9 5 14 2 16 16 का 6 हार्सिल 1 3 3 6 1 7 76 हो जाएगा। तो ऐसे 2 से भाग देंगे तो कितना होगा जी, 2 3 6 2 8 16 38 हो जाएगा। 32 कैसे आंसर लिख दिए हैं जी, कहीं गलत तो नहीं लिखे हैं जी। वर्ग इकाई एक बार फिर से चेक कर लो भाई, हमको लग रहा है कि आज कुछ हो गया हमको। देखिए तो x1 का मान जो है कितना है जी, -5 है तो -5 रख दिया। y2 का मान जो है यहाँ पे कितना है जी, -5 है तो -5 रखे। y2 का मान जो y3 का मान जो है 2 रख लिए। x2 का मान जो है 3 है तो 3 रख लिए। y3 का मान कितना रख लिए जी, y3 का मान यहाँ पे 2 है तो 2 रख लिया। y1 का मान -1 है तो -1 रख लिए, ठीक है। x3 का मान कितना है जी, तो x3 का मान 5 है तो 5 रख लिए। x1 का मान y1 का मान जो है -1 है तो -1 लिखे। y2 का मान जो है -5, यानी मान सही बैठा है। तो यहाँ पे कितना 7 हुआ माइनस में, ठीक है। प्लस में 3 यहाँ पे 3, ये भी ठीक है। प्लस में 5 में से 1 घटेगा तो 4, ठीक है। तो 4 × 5 = 20। अच्छा देखिए 4 × 5 = 20 हो गए, यहाँ पे हम लिख दिए हैं 32। कितना बढ़िया आदमी है, देखिए ये बार बार हमसे गलती क्यों हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। 5 × 20, तो देखिए यहाँ पे 20 को और यहाँ पे 9 5 14, यानी कि आप जोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो जोड़िए यहाँ पे 9 5 14 के 4 हार्सिल 1 3 2 5 1 6 64 का आधा, अब हो जाएगा 32, ठीक है। अब आंसर आ गया, तो आंसर सही इसमें सेट हुआ है, बस इसमें कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक्स हो गया था। 5 × 32 नहीं 20 होगा, क्लियर है। तो अब आप लोग इस क्वेश्चन को भी बना लिए होंगे, ये 2 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पूछेगा। और पता नहीं क्या हो गया कि यार गलती पे गलती हो रहा है, गजब। तो यहाँ पे आगे अब समझते हैं कितना नंबर क्वेश्चन जी, ये 50 नंबर क्वेश्चन। दूरी सूत्र का प्रयोग करके दर्शाना है कि इतना 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 बिंदु जो है संरेखीय है, ठीक है। तो दूरी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे संरेखीय का साबित करना है ना, तो इसको तीनों बिंदु को हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पे ए जो बिंदु होगा -2 और 5 होगा, ठीक है। बिंदु बी जो होगा वो होगा 0 और 1 होगा। अब बिंदु जो सी होगा वो हम मान लेंगे 2 और -3 मान लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा बात को समझिए बढ़िया से। तो मानेंगे यहाँ पे 50 नंबर का जो है सॉल्यूशन लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिख लेंगे जी, सॉल्यूशन। थोड़ा समझिए, माना कि बिंदु ए -2 5, बिंदु बी 0 1 तथा बिंदु जो सी है 2 - 3 है, इतना हम लोग लिख लेंगे।
अतः हम लोग क्या करेंगे जी, देखिए एक बार ए बी का मान निकालेंगे, एक बार बी सी का मान निकालेंगे, एक बार ए सी का मान निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग को मान निकालना है। एक बार हमको ए बी का मान निकालना होगा, फिर एक बार बी सी का मान निकालना होगा और फिर एक बार ए सी का मान निकालना, क्योंकि ये दूरी सूत्र से कहा है निकालने के लिए, तो हम लोग दूरी सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। तो अतः यहाँ पे ए बी के लिए चलेंगे। किसके लिए चलेंगे जी? ए बी के लिए। अब ए बी के लिए चलेंगे तो बी दूसरा बिंदु है और ए पहला बिंदु, तो ए पहला बिंदु जिसको x1 और y1 मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए x1 का मान जो है -2 हो गया, y1 का मान जो है 5 हो गया। ठीक है, और x2 का जो मान होगा वो b वाला होगा, तो b वाला जो है 0 है और y2 का मान कितना है जी? 1 है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ए बी का मान निकालेंगे तो इसका सूत्र लगाएंगे रूट अंडर x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए x2 का मान जो है 0 है और x1 का मान जो है -2 है। ठीक है, तो यहाँ पे x2 का मान 0 रख लेंगे, x1 का मान जो है -2 रख लेंगे, इसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, प्लस y1 का मान जो है 1 है और y2 का मान जो है 1 है, y1 का मान जो है 5 है, तो 5 रख लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे। इस बार मान कहीं गलती नहीं होना चाहिए, इस बार पूरा ध्यान रख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 2 होगा और इसका स्क्वायर कर लेना है। देखिए 1 -5 है तो यहाँ पे हो जाएगा -4, इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा जी? 2 का स्क्वायर जो है 4 हो जाएगा, प्लस देखिए माइनस का स्क्वायर करें तो प्लस होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 16 4 कितना होगा जी? 20 होगा, और 20 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 2√5 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कैसे होता है थोड़ा समझिए। जो 20 होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं, 2 दूना के 4, 4 × 5 20, तो 2 को 2 के बदले 1 2 बाहर निकल जाएगा, अब 5 जो है रूट के अंदर ही रह जाएगा, यानी कि 20 का जो वर्गमूल निकलता है वो 2√5 निकलता है। तो हमने यहाँ पे 2√5 निकाल लिया। अब इसी तरह से हम लोग चलेंगे किसके लिए जी? ए बी के लिए चल लिए, तो ए बी का मान निकल गया। अब बी सी के लिए चलेंगे तो लिखेंगे बी सी के लिए। तो बी सी के लिए यार चलेंगे तो क्या होगा? बी जो है पहला बिंदु, सी जो है दूसरा बिंदु हो जाएगा। तो बी का जो है x1 y1 करेंगे। ठीक है, तो x1 का मान 0 हो जाएगा और y1 का मान जो है 1 हो जाएगा। उसी तरह से x2 का मान जो है सी वाला चलेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और y2 का मान जो है -3 हो जाएगा। ठीक है, तो अतः यहाँ पे चलेंगे बी सी बराबर क्या हो जाएगा? तो बी सी बराबर रूट अंडर x2 का मान जो है 2 और x1 का मान जो है 0, इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस ऐसे सूत्र लगाना ही भूल गए, यहाँ पे पहले सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी? सूत्र। ठीक, तो देखिए यहाँ पे x2 माइनस में x1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो x2 का मान जो है 2 है तो 2 रख लेंगे, और माइनस x1 का मान 0 है तो 0 रख लेंगे, प्लस y2 का मान जो है -3 है तो यहाँ पे -3 रख लेंगे, और y1 का मान जो है 1 है तो यहाँ पे माइनस में 1 कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, 2 में से 0 घटे तो 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा जी? 4 होगा। देखिए -3 और -1 जो है -4 होगा, -4 का स्क्वायर जो है प्लस में 16 होगा, तो 16 4 कितना होगा जी? 20 होगा, यानी कि इसका भी वर्गमूल निकलेगा 2√5 निकलेगा। कितना निकलेगा जी? 5। तो यहाँ पे देखिए रूट 20 का वर्गमूल कितना निकला? यहाँ पे 2√5 निकला। तो ए इतना इकाई हुआ और ए भी इतना इकाई हुआ। अब हमको किसका मान निकालना पड़ेगा? बी सी का मान निकाले तो अब ए सी का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे ए सी के लिए। किसके चलेंगे जी? ए सी के लिए। तो ए जो है पहला बिंदु और सी जो है दूसरा बिंदु होगा, यानी कि ए वाला को हम लोग x1 और y1 मानेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x1 बराबर -2 और y1 का मान जो है वो हो जाएगा 5। ठीक है, अब x2 और y2 निकालेंगे। x2 जो है c वाला होता है, c वाला जो है 2 और यहाँ पे -3 होगा, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे और y2 का मान कितना रखेंगे जी? -3 रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब चलेंगे, चाहे अतः लिख देंगे, यहाँ पे ए सी बराबर क्या होगा जी? तो इसके लिए भी सूत्र लगाएंगे वही वाला, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे x2 का मान जो है 2 है, x1 का मान जो है -2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 में से यहाँ पे कौन घट जाएगा जी? -2 घट जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे y2 का मान जो है -3 है, तो यहाँ पे -3 रख लेंगे। ठीक है, y1 का मान जो है 5 है, y1 का मान कितना है जी? 5 है, -5 नहीं है, प्लस का 5 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 5 घटा लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, रूट अंडर करेंगे। देखिए 2 में से देखिए माइनस +2 होगा, अब +2 यहाँ पे देखिए 2, तो 2 2 कितना होगा? 4 होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। बात को समझिएगा ध्यान से, -+2 और 2 2 4 और 4 का स्क्वायर कितना होगा जी? 16, -3 और -5 जो कितना होगा जी? -8 होगा, -8 का स्क्वायर कितना होगा जी? 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे जोड़िए कितना होगा?
4 6 10, यहाँ पे 6 1 7 1 8 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इस बात को समझिए। तो 16 5 80 होता है। कितना होता है? 16 5 80, यानी कि इसको लिख सकते हैं 16 गुने 5। इसका मतलब 16 का वर्गमूल जो है 4 होगा, 5 जो है यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि यही देखिए ए बी और यहाँ पे बी सी दोनों को जोड़ते हैं तो ए सी हो जाता है, यानी कि ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो ए सी हो गया, यानी कि तीनों का तीनों कौन सा रेखा में होगा? एक ही रेखा में होगा। ऐसा तभी संभव है जो का चीज तीनों का तीनों एक ही रेखा में। तो यहाँ पे चलेंगे, अतः यहाँ पे ए बी आप प्लस क्या चीज जी बी सी जोड़ेंगे तो क्या होगा जी? ए सी यहाँ पे दिख रहा है। कैसे जी? तो यहाँ पे देखिए ए बी का जो मान है 2√5 है तो 2√5 कर लेंगे। बी सी का जो मान है 2√5 है तो 2√5 कर लेंगे। यहाँ पे ए सी का मान निकला है 4√5 निकला है, तो इसलिए करेंगे यहाँ पे 2√5 2√5 मिलकर 4√5 LHS में हो जाएगा, और यहाँ पे RHS में कितना होगा? 4√5 है नहीं है। ठीक है, लिखेंगे अतः क्या है जी? ए कॉमा बी तथा सी संरेखी है। इतना बात आप लोग लिख लेंगे तो आप लोग कितना नंबर आ जाएगा जी? 5 नंबर आ जाएगा। ये कितना नंबर पूछेगा जी? 5 मार्क्स में क्वेश्चन जो है पूछेगा, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। इतना आपको लिखना पड़ेगा तब जाके आपका आंसर आएगा। तो संरेखी साबित करना है दूरी सूत्रों से, तो आपको जो है तीनों भुजा का मान निकालिएगा, तीनों भुजा का मान निकाल के जोड़ के देखिएगा, 2 भुजा का जो फल होगा तीसरा भुजा के फल के बराबर आ जाएगा। अगर ऐसा आता है तो संरेखी है, अगर नहीं आता, किसी भी 2 भुजा को जोड़ने पर तीसरा का भुजा नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में संरेखी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे इसको क्वेश्चन को बनाइएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको जरूर परीक्षा में लाभ मिलेगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है जी? देखिए x से किस मान के लिए बिंदु इतना इतना और इतना संरेखी होगा, तो x का मान निकालना है। तो आपको हमने बताया कि x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी? उस संरेखी वाला फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो फॉर्मूला का यूज करके हम लोग बनाएंगे इसको। तो 51 नंबर का यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिए। मानेंगे नहीं, इसमें तो दिया ही है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिख लें जी? लिख लीजिए डायरेक्ट, चूंकि ए x 2 है। ठीक है, तथा ऐसे कॉमा बी का जो मान दिया है -3 और -4 दिया है। ठीक है, तथा सी 7 -5 है। ठीक है, इसको हम लोग है न लिख करके ऐसे ही रखते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अतः हम लोग क्या कर रहे हैं जी? x1 का मान लिख लेंगे x और y1 का मान लिख लेंगे 2। पहले को x1 और y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे। तो x2 का मान जो होगा -3 होगा और y2 का मान हो जाएगा -4। ठीक, और यहाँ पे x3 और y3 का मान भी हम लोग निकालें। तो x3 का मान 7 होगा, y3 का मान जो है -5 होगा। तो अब यहाँ पे चलेंगे अब संरेखी होने के लिए। क्या होने के लिए जी? संरेखी होने के लिए, चूंकि संरेखी दिया है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे संरेखी होने के लिए, इस बात को लिख लेंगे। तो इसका सूत्र क्या होता है जी? तो x1 इंटू y2 माइनस में y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस में y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस में y2 इज इक्वल टू 0 होता है। इतना के बराबर 0 होता है। तो हम लोग यहाँ पे 0 करके मान निकालेंगे। x1 का मान जो है 100 है तो यहाँ पे x रख लेंगे। y2 का मान -3 है तो -3 रख लेंगे। y3 का मान जो है, 1 मिनट देखो बाबू, मान यहीं पे गड़बड़ हो गया। देखिए y2 का मान जो है -4 है तो -4 रख लेंगे। ठीक है, y3 का मान जो है -5 है तो -5 यानी कि 2 को माइनस आ जाएगा, तो इसका मतलब जो है चिन्ह बदलना पड़ेगा। ठीक है, प्लस x2 का मान जो है -3 है तो -3 रख लेंगे। y1 का मान देख लो, y प्लस में है तो यहाँ पे देखिए y3 का मान जो है -5 है तो -5 रखेंगे। y1 का मान जो है 2 है तो यहाँ पे 2 रख लेंगे। ठीक, प्लस x3 का मान जो है 7 है तो 7 रखेंगे। और यहाँ पे देखिए y1 का मान जो है 2 है तो यहाँ पे 2 रख लेंगे। और y2 का मान जो है -4 है, जिसका मतलब 2 को माइनस आएगा और इसका यहाँ पे लिख लेंगे मान। ठीक है, तो अब यहाँ से सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा जी? x माइनस माइनस प्लस में 5 होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस में 5 में से 4 घटेगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो गुना 1 करेंगे प्लस, देखिए -5 में -2 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी? यहाँ पे ये हो जाएगा -7 और -7 यहाँ पे -3 है तो -3 गुने -7 हो जाएगा। ठीक, प्लस है 7, देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस कितना होगा जी? प्लस है, प्लस में 4 और 2 कितना होगा जी? 6 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है। तो x में 1 से गुना होता है, यहाँ पे x होगा, 7 का 21 यानी कि प्लस में यहाँ पे 21 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 6 42 तो यहाँ पे 42 रख लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू में 0, या
x अब प्लस में देखिए 2 और 1 3 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे x का मान कितना निकलेगा जी, 63 हो जाएगा, तो माइनस का 63 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान जो है माइनस का 63 आ चुका है और यही x का मान पूछा था माइनस में 63, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इतना बना लेते हैं तो ये आपको 2 मार्क्स पक्का दिला जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में आपके लिए पूछा जाएगा और आप लोग बनाने का भी प्रयास करेंगे। तो 51 नंबर क्वेश्चन को अगर समझ लिए हैं तो आप लोग नीचे देखिए, थोड़ा सा कमेंट कीजिए और आप लोग 52 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। उस तरह से यहाँ पे कह रहा है कि के का मान निकालिए, तो वहाँ पे x का मान निकालना था, यहाँ पे के का मान निकालना है। तो आप लोग को सेम जो है 51 नंबर वाला जो क्वेश्चन बनाया ना जी, 50 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है, उसी के जैसा आपको इसको बनाना है और बना करके हल करके इसका आंसर यहाँ पे 0 आएगा, इसको आंसर मिला लीजिएगा और आंसर मिला के थोड़ा सा नीचे कमेंट कीजिएगा क्या आपसे बना कि नहीं बना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर बनाइए और बनाने के बाद क्या कीजिए जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है ही नहीं, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम बना ही देते हैं। क्या क्वेश्चन है जी, 52 नंबर है, तो 52 नंबर का यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि यहाँ पे a का मान जो दिया है वो 2,3 दिया है, कमा b का जो मान दिया है वो 4 और k दिया है, तथा c का जो मान दिया है वो 6 माइनस में 3 दिया है। अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः x1 और x1 का मान जो है 2 होगा और y1 का मान कितना होगा जी, 3 होगा। पहले को x1 y1 मान लेंगे, इसको जो है हम लोग x2 और y2 मानेंगे। तो x2 का मान 4 होगा और y2 का मान जो है k हो जाएगा। ठीक, उसके बाद x3 और यहाँ पे y3 मानेंगे, तो x3 का मान 6 और y3 का मान जो है माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे अब क्या चीज़ करेंगे जी, संरेखी होने के लिए जो है यहाँ पे शर्त लगाएंगे। ठीक है, संरेखी है ना, तो संरेखी होने का शर्त लगाएंगे। तो संरेखी होने के लिए लिखेंगे और इसका सूत्र जो है हम लोग लिख लेंगे। सूत्र क्या होता है जी, तो आप लोग कहेंगे कि सर x1 इंटू में y2 माइनस में y3 होता है। इस सूत्र सभी लोग को याद नहीं होता है, लेकिन याद कर लीजिएगा तो जरूर याद हो जाएगा। जैसे हमको याद है ना ये सूत्र, ठीक है, वैसे ही आपको भी ये सूत्र याद हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले सूत्र लिख लेंगे, इसका मान बैठाएंगे। तो x1 का मान जो है 2 है तो 2 रख लेंगे, y2 का मान जो है k है और y3 का मान जो है -3 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि y2 का मान जो है k और y3 का मान जो है -3 है, तो यहाँ पे 2 गो माइनस आ जाएगा, तो इसको लिख लेंगे। प्लस x2 का मान जो है 4 है तो 4 लिख लेंगे, y3 का मान जो है -3 है तो -3 लिख लेंगे, y1 का मान जो है 3 है तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। ठीक, प्लस x3 का मान जो है 6 है तो 6 रख लेंगे। यहाँ पे देखिए y1 का मान जो है 3 है, y2 का मान जो है k है, तो यहाँ पे 3 में से किसको घटा लेंगे जी, k को घटा लेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। समझिए 2 इंटू में k माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 4 माइनस माइनस जो है यहाँ पे माइनस में 3 होगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस देखिए है 6 आए 3 माइनस में k दिया है, तो इसको गुना कर लीजिए, सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, ब्रैकेट को तोड़ने के लिए तो 6 में 3 से गुना होता है 18 हो जाएगा और 6 में माइनस k से गुना करता है माइनस का 6k हो जाएगा, बराबर में 0 कर लेंगे। ठीक, तो 2 में k से गुना होता है 2k, आप प्लस में 2 में 3 से गुना होता है 3 दूना के 6 हो जाएगा। प्लस देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस जो है गलत है, तो देखिए क्या होगा, प्लस में माइनस से गुना होता है माइनस, 4 6 के 24 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस में 18 और माइनस में 6k इज इक्वल टू में 0 होगा। तो यहाँ पे समझिए 2k और माइनस में 6k ये हो जाएगा माइनस का 4k। ठीक है, देखिए 2k और यहाँ पे माइनस का 6k और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4k। ठीक है, अब देखिए 6 और 18 24 होता है, प्लस में हो जाएगा 24, अब माइनस में 24, इसका मतलब है 0 हो जाएगा। ये इतना 2 जगह हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। 18 को 6 को 24 को 24 में 24 घटाए तो 0, यानी कि बराबर में 0 होगा। यानी कि यहाँ से समझिए k का मान क्या आएगा जी, 0 बटा में -4 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ से k का मान कितना आया जी, 0 आया। यही हम लोग क्या होगा जी, आंसर होगा। तो अगर आप लोग इतना बना लेते हैं तो आपको 2 मार्क्स पक्का मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक देखें, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि हमने बहुत बोरिंग तरीका से पढ़ाया है और बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ाने के साथ ही अगर आप लोग इतना तक ले देख लिए हैं, इसका मतलब आप महान विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी हैं। तो ओके बाय। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग विदाई ले लेते हैं और आप लोग भी एंजॉय करें।